हाथों में है हमारा कल, हमारा आज, हमारे ही हाथों में है हमारी जान, हमारा नसीब हमारे ही हाथों में है। पर वक्त आ चुका है, हम अपने आप को बदले। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसा है सब लोग? एक्साइटेड, अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। कैसे है सब लोग? आई एम सो एक्साइटेड। सो सभी फैमिली मेंबर्स का इस सक्सेस सेलिब्रेशन डे 2 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं परेश, मैं पुणे से कनेक्टेड हूं आपके साथ। सो ये जो हमारा डे 2 है, और आप जरूर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप कैसे हो, आप कैसे अमेजिंग एक्साइटेड है ना। आज का दिन जो है आपके लाइफ में बदलाव लाने वाला है, चेंज लाने वाला है। हम सब लोग एक्साइटेड है। पूरे 1 मंथ से हम ये इवेंट का वेट करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको गाइड करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवेंट का नाम जरूर आप चैट बॉक्स में डालिए। उसमें एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? डालिए। तो देखो, सक्सेस ऑलवेज डिपेंड द सेकेंड लेटर। सक्सेस का सेकेंड लेटर क्या है? सक्सेस ऑलवेज डिपेंड ऑन सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर क्या है सक्सेस का? सक्सेस ऑलवेज डिपेंड्स यू पे, हमारे खुद पे। राइट? एग्री करते हैं? तो देखिए, अर्ज किया है। अर्ज क्या किया है? जो मेहनत से चूकता, जो मेहनत से जी चुराता या मेहनत से जी चुकता, वो सफलता नहीं देख पाता। वो सफलता नहीं देख पाता। मेहनत से ही पूरा होता है हर सपना। मेहनत से ही पूरा होता है हर सपना। जब पड़ता है जी जान से तपना, जब पड़ता है जी जान से तपना। यस, अमेजिंग। सो मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स बहुत ही बढ़िया ड्रेसअप में आए हैं, है ना। एक्साइटेड है, स्माइलिंग फेस से कनेक्टेड है। कुछ हमारे कोचेस भी बहुत एक्साइटेड है ना, क्योंकि आज उनके लिए भी बहुत, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। लेकिन जितने भी हमारे बीच में आप कोच कनेक्टेड है, आपके लिए एक सरप्राइज है। जरूर आपको इसके बारे में पता रहेगा, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा कि वो कितना एक्साइटेड है आपको गाइड करने के लिए, उनकी जो जर्नी है वो शेयर करने के लिए। लेकिन स्पेशल जितने भी हमारे बीच में आप कोच हो, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि वो हमारे साथ 1 घंटे की ट्रेनिंग भी करने वाले। 1 घंटे की टोटल उनके साथ ट्रेनिंग होगी, 8:30 से 9:30 बजे। तो उसके लिए कितने हमारे कोचेस एक्साइटेड है, क्या मैं देखूं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे पास नोटबुक पेन लेके, है ना, हम फ्यूल लेके, अफ्रेश लेके एकदम बढ़िया सा रेडी हो चुके हैं। यस, आप रेडी हैं? सो उसके पहले हमारा आज का डे 2 का सेशन है, इवेंट है ना। हम आज उनकी स्टोरी थ्रू हम जानेंगे कि उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो जर्नी है, वो हम समझेंगे कि यदि एक व्यक्ति ने सही डिसीजन सही वक्त पे लेते हैं तो क्या बदलाव आ सकते हैं। तो उनके जो स्टोरी है, उनकी जो जर्नी है, उनके थ्रू हम समझेंगे, जानेंगे कि बाबा ये वाली लाइफ मुझे मिल सकती है आने वाले दिनों में, यदि मैंने सही डिसीजन और सही कोच के बात मान के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आगे आपसे बात करूंगा। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेरा नाम परेश है, मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ, है ना। और बहुत सारी चीजें मुझे आपको गाइड करनी है। तो मुझे ऑलरेडी 13 साल हो चुके हैं इस कम्युनिटी के साथ। और अभी मैं इस कम्युनिटी में जो पार्ट बना था, है ना, बिफोर 13 ईयर्स बिफोर, मुझे वेट गेन करना था और मेरा हार्डली 39 kg वेट रहता था। उसके साथ बहुत सारे हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज थे, दिक्कतें थी। एनर्जी लेवल डाउन रहता था, मेरा डाइजेशन खराब था, स्किन में बहुत सारे पिंपल्स थे, है ना। और मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा था वजन बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ रहा था। तो मैं ऐसे ही कम्युनिटी का जो सेशन होता है हमारा, मास्टर क्लास होता है, उस सेशन में ऐसे आया और मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे लगे। और रिजल्ट देखने के बाद मेरे कोच से बात की, डिसीजन लिया। टोटल मैंने 17 kg का वेट गेन किया है। मेरा स्किन बहुत अच्छा हुआ है, डाइजेशन अच्छा हुआ, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हुई है। मैं बार बार बीमार जो गिरता था, अभी हार्डली कभी बीमार गिरता हूँ। देखिए मेरा स्किन कैसा था, और जब भी मैं 39 kg का वेट था मैं कैसा दिखता था। तो मैं आज बहुत एक्साइटिंग, है ना, और बहुत हेल्दी फील करता हूँ, मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ जी रहा हूँ। और मेरा रिजल्ट देख के मेरे वाइफ ने भी इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। और जैसे देखो, मैं जब भी ये वाला फोटो देखता हूँ
तो मैं यदि इस कम्युनिटी में नहीं होता था, है ना, या सही डिसीजन नहीं लेता था, तो मैं ऐसा ही मे बी ऐसा ही दिखता था या और मेरी हेल्थ खराब हो सकती थी, है। तो मैं ये रिजल्ट पाके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे वाइफ ने टोटल 11 केजी का वेट लॉस किया है, डॉक्टर निशा मैडम, और उनको कॉन्स्टिपेशन और माइग्रेन का इशू था, और वो और मैं अभी दोनों एक्साइटेड है, हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रहे। दूसरा हमारे जो लाइफ में बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमने एक डिसीजन लिया, क्योंकि हमने कोच को, हमारे जो मेंटर है, कोच है, जो उनको मैंने पूछा कि इस कम्युनिटी के साथ लॉन्ग लाइफ मुझे यदि रहना है तो क्या करना होगा, या ये जो फ्यूल है मुझे लॉन्ग लाइफ लेना है तो क्या करना होगा। तो उन्होंने बताया कि आप एम्बेसडर क्वालिफाई करो। मैं एम्बेसडर, मैंने 7 फैमिलीज को हेल्प करके एम्बेसडर क्वालिफाई किया, और उस इवेंट में मैंने देखा कि इस कम्युनिटी का कितना बड़ा मतलब अंपायर है, कितने लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। तो उससे मैं इंस्पायर होके इस कम्युनिटी में डिसीजन लिया कोच बनने का, और कोच बनने के बाद धीरे धीरे बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे ट्रेनिंग्स मतलब मैंने अटेंड किए, लोकल नेशनल ट्रेनिंग्स वहां पे, और मेरा विजन बड़ा हुआ। और मेरे और निशा मैडम ने ये डिसाइड किया, हमारा जो भी प्रोफेशन है, एज अ बैकग्राउंड में बिजनेस करता था, एज अ बैकग्राउंड निशा मैडम डॉक्टर थी, तो लेकिन हमने सोचा कि यदि उसी प्रोफेशन में ये सारी चीजें नहीं मिल सकती है, इतना एक्साइटमेंट, इतना हेल्दी रहना, लोगों की मदद करना, ब्लेसिंग कमाना नहीं हो सकता है। तो हमने डिसीजन लिया फुल टाइम इस कम्युनिटी के साथ बने रहने के लिए। लास्ट मंथ में हमने 83 फैमिलीज को हेल्प किया है। और यदि मैं इनकम की बात करूं, क्योंकि ब्लेसिंग इनकम बहुत सारा आता है, एक्साइटमेंट रहता है, एंड बहुत सारे लोग थैंक यू बोलते हैं। तो 2,39,000 रुपीज का मेरा लास्ट मंथ का अमेजिंग ब्लेसिंग इनकम था। ये सब कुछ क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ये अमेजिंग कम्युनिटी, हमारे अमेजिंग कोच और अमेजिंग प्रोग्राम, ये अमेजिंग सिस्टम के वजह से। यस, तो आज की जो सेशन है ना, आज का हमारा डे 2 है, आप सभी को ध्यान से यहाँ पे बैठना है ना। यदि आप चाहते हैं तो आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है घर पे, है ना, आप जिस भी रूम में हो, बताइए आज यहाँ पे 1 घंटा आप मेरे साथ में आ जाइए, क्योंकि एक जो गेस्ट स्पीकर है उनकी वो 11 साल की जर्नी शेयर करने वाले हैं, कि उन्होंने कहाँ से आए थे, उनका पेन क्या था बिफोर कम्युनिटी, और आज कैसे प्लेजर वाली लाइफ जी रहे हैं। तो उनको बुलाने से पहले उनके बारे में कुछ मैं बताना चाहूंगा कि देखिए वो बहुत ही सीनियर लेवल पे आते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे सीनियर लेवल पे कोचेस है ना, वैसे ही एक बहुत बढ़िया सीनियर लेवल पे आते हैं, और उनके ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत से लोग है ना ट्रैवल करते हैं। तो उनके बारे में एक जरूर मैं कुछ चीजें मेंशन करना चाहूंगा। वो गोरखपुर से, है ना, गोरखपुर से अभी जूम पे हमारे साथ कनेक्टेड है, गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। उनको कम्युनिटी के साथ 11 साल हो चुके हैं। 11 साल से लोगों के लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। उनके पास, जैसे हमारे पास अभी फिलहाल हम 750-800 फैमिलीज को वैसे भी अभी लाइव गाइड कर रहे हैं, वो 2000 लोगों को गाइड करता है ना, उनकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए डेली बेसिस पे एफर्ट्स लेते हैं। दूसरी चीज, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे सीनियर कोचेस है, राइट, सुपर कोचेस है, वो उनके अंडर गाइडेंस, उनके अंडर कोचिंग क्या है, और उनकी लाइफ चेंज हो रही है। ऐसे 400 सुपर कोचेस को उन डेली बेसिस पे गाइड करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज, कितने लोग यहाँ पे क्लब ओनर बनना चाहते हैं, तो देखिए वो अभी उनके पास वो 45 क्लब ओनर्स को डेली बेसिस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके लाइफ में बदलाव लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उनकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है। अमेजिंग। और एक चीज है, क्योंकि कम्युनिटी बहुत सारे रिकग्निशन, है ना, बहुत सारे वेकेशंस देती है, तो 2018 से जितने भी हमारे हर्बल लाइफ कम्युनिटी में वेकेशंस अनाउंस किए हैं, उन सारे उन्होंने क्वालिफाई किए, सारे उन्होंने अचीव की है। अब ये सारे बातें, ये सारी चीजें वो उनके खुद के मुंह से बताएंगे, उनकी सक्सेस जर्नी अभी तक कैसी रही। तो आपको क्या रोल है, उनके जर्नी में खुद को क्या करना है, इन्वॉल्व करके देखना है। यदि मैं ऐसी चीजें करता हूं तो मेरे साथ भी ऐसा चीजें हो सकता है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं आज के आपको बुलाने के लिए? यस, तो ऑलरेडी मैं उनके बारे में बता चुका हूँ। वो ऑलरेडी गोरखपुर से कनेक्टेड है ना, सीनियर लेवल पे आते हैं, प्रेसिडेंट टीम लेवल करके रहता है, तो एक बहुत ही लेवल, बड़ी लेवल है। तो एक प्रेसिडेंट टीम लेवल पे हमारे जो गेस्ट स्पीकर है ऑल द वे थ्रू गोरखपुर से, है ना, और एक्साइटमेंट के साथ हम उनको बुलाएंगे, और बहुत ही बढ़िया उनका रिजल्ट है। तो मैं आपके क्लैपिंग के साथ, है ना, अमेजिंग स्माइलिंग के साथ, आपके हार्ट के साथ, बढ़िया से म्यूजिक के साथ, मैं हमारे प्रेसिडेंट टीम मेंबर जो गोरखपुर से कनेक्टेड है, अतुल श्रीवास्तव सर, ऑन योर स्क्रीन। यस, तो जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत
है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत। Yes, thank you very much. Yes, Atul sir, call over to you. Thank you very थैंक much. यू परेश सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरा वेलकम किया और आज की सुबह को इतना शानदार आपने बनाया। और आज डेफिनेटली आज बहुत सारे लोगों का जो मॉर्निंग है ना बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मैं एक बार आप लोगों का एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ कि मतलब जितने भी लोग एक्साइटेड है ना वो स्माइल करके दिखाएंगे। कितने लोग आज के लिए एक्साइटेड है, रियली कुछ नया जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ऐसा? अरे वाह, इतने सारे लोग हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऐसे ही मतलब 11 साल पहले ऐसे ही लोगों के बीच में एक बार मुझे बैठने का मौका मिला था। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं था, नथिंग। एंड ना ही मेरा एक्साइटमेंट लेवल था, ना ही मतलब कुछ भी नहीं था, नथिंग। एंड कम्युनिटी में आने के बाद मुझे समझ में आया कि कम्युनिटी कैसे लोगों को बदलती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि संगत का असर पड़ता है, कितने लोगों ने सुना है? जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसा। तो मुझे भी ऐसा ही पड़ा कि मतलब मेरी ऐसी संगत नहीं थी जिसकी वजह से मैं कुछ अच्छा अपने बारे में सोच पाऊँ, हेल्थ के बारे में सोच पाऊँ। बट थैंक्स टू दिस कम्युनिटी जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, अभी मैं आपको बहुत डिटेल में उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। एक्साइटेड भी हूँ और मैं दिल से चाहता हूँ कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको भी मौका मिले एक्सपीरियंस करने का। सो आप लोग एक्साइटेड हैं? ग्रेट। कुछ चीजें हैं जो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा पूरा इस सेशन के अंदर एक्साइटेड रहिएगा, स्माइल करते रहिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपसे बात भी करूंगा। मतलब मुझे ऐसा फील ना हो कि लाइक केवल मैं बोल रहा हूँ और आप एक लाइक टीवी की तरह देख रहे। मतलब कुछ न कुछ सर्वर हिलाते रहिएगा, फ्रेश वगैरह बीच बीच में पीते रहिएगा। एंड अगर मैं कुछ पूछूं तो देन उसका रिस्पॉन्ड करिएगा, राइट? मेरा नाम अतुल है और थैंक यू विशाल सर, आपने मुझे मौका दिया कि आज मैं आप लोगों को कुछ बता पाऊँ, अपनी जर्नी के बारे में शेयर कर पाऊँ, जिससे आप लोग की लाइफ के अंदर भी बहुत बदलाव आए। मेरा नाम अतुल है और मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है। और सारी चीज़ें मतलब मैंने यहीं से करी है। मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ, जस्ट मिनट। मेरी स्क्रीन आ रही है, आप लोग को दिख रही? ओके ग्रेट, थैंक यू। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ एंड यहाँ पे इस कम्युनिटी अभी जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे बोलने वाला हूँ, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे हर्बल लाइफ एंड दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी की वजह से मिला है। ठीक है। अभी ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि लाइक फोटोग्राफी एंड ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस कनेक्ट होना है, सुनना है, समझना है, और उससे आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलने वाला है। बिफोर हर्बल लाइफ आई वॉज लाइक दिस। मैं ऐसा था। वेट 97 kg, लैक ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं था। एंड ये मेरी वाइफ है। उस टाइम मतलब शादी तो नहीं हुई थी, बट ऐसा गलती से ये फोटो खींचा गया था। मतलब हो सकता है ऊपर वाले को कुछ और ही क्या बोलते हैं, मंजूर था, इस वजह से ऐसा किसी जगह पे हम गए थे, साथ में जॉब करते थे, बट साथ में बैठे तो ऐसा फोटो क्लिक कर हो गया। और ऊपर वाले ने हमेशा के लिए ऐसी पिक्चर बना दी कि हर जगह साथ में फोटो खिंचवाना है, अभी अलग अलग नहीं खिंचवाना है, राइट? तो इस कंडीशन में मैं अब इस कम्युनिटी का पार्ट बना था, जहाँ पे मेरा वेट 97 kg था। एनर्जी लेवल बहुत लो हुआ करता था, डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं था, नींद बहुत अच्छी नहीं आती थी, दिन भर थका हुआ रहता था। एंड अच्छी बात क्या है कि मैं एक जॉब के अंदर भी था, है ना। एंड एक कंपनी के अंदर मैं स्टोर मैनेजर था। आपने ज्वेलरी के बारे में सुना होगा, गीतांजलि ज्वेल्स के अंदर आई वाज स्टोर मैनेजर इन गोरखपुर। एंड अर्लियर इसके पहले मैं तनिष्क जैसे ब्रांड के साथ में मैं काम करता था। एंड सेल से स्टार्ट किया था, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था और मैनेजर लेवल पे गया था। बट इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते संभालते, खाने पीने का कोई रूटीन नहीं, और इन सब चीज़ों की वजह से ये हेल्थ हो गई थी। और हेल्थ होने के बाद में जब मुझे इस कम्युनिटी के अंदर मुझे बुलाया गया, तो मुझे मेरे जीजा जी जो मेरी इकलौती सिस्टर है, एक सिस्टर है मेरी,
तो उनके जो हस्बैंड है, मेरे जीजा जी लगेंगे ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो चूंकि वो एक कंस्ट्रक्शन फील्ड से थे और वो कंस्ट्रक्शन का उनका काम होता था, तो वो बार बार मुझे बोलते थे कि अतुल तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, आओ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो मतलब मैं एक्साइटेड नहीं था, इंटरेस्टेड नहीं था, तो इसलिए मैं जाता नहीं था। और 1 साल से ज़्यादा हो गया, आई थिंक 1.5 साल हो गया। बार बार वो बोलते थे। तो मेरी सिस्टर का एक दिन कॉल आया कि यार तुमको ये बार बार बुलाते हैं, तुम एक बार जाके देख तो लो, रिलेशन वाली बात है, कम से कम इतना बात तो रखना होता है। अच्छा, ऐसा नहीं था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं था। रीजन क्या था कि मैं जिस जॉब के अंदर था, मैं सुबह मुझे 10 बजे जाना होता था, स्टोर की चाबी वगैरह मेरे पास रहती थी, तो मुझे 10 बजे जाना होता था, मतलब पहुंचना होता था। दैट मीन्स 9:30 पे मुझे रेडी होके निकलना होता था। एंड रात में आने का कोई टाइम नहीं था। मैक्सिमम टाइम 11:30 के आसपास ही मैं घर पे पहुंचता था, उसके पहले घर पे पहुंचने का कोई सीन था ही नहीं। और जब घर पे पहुंचता था तो घर पे खाना बना रहता था, खा के सो जाता था, सिंपल इतना ही। एंड 8:30 9:45 9 बजे के आसपास नींद खुलती थी, जल्दी जल्दी रेडी होके भागता था। तो नींद खुलती नहीं थी, इसलिए मैं जा नहीं पाता था। तो एक दिन फिर उनके कहने के हिसाब से शाम को उन्होंने एक बार ऐसे ही कॉल किया, कहाँ हो? तो मैंने बोला स्टोर पे ही हूँ और अभी स्टोर क्लोज करने वाला हूँ। तो उन्होंने उस टाइम मुझे बुला लिया कि अच्छा आ जाओ, थोड़ा मिलना है तुमसे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बताया थोड़ा बैठा के, देखो मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन किया है और मैंने अपना 14 kg वजन कम किया है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें इतने दिनों से बोल रहा हूँ। बहुत लोगों को मैंने देखा है, रिजल्ट आया है, लोग बहुत हेल्दी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो तुम घर के हो इसलिए मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी सेहत बढ़िया हो जाएगी। तो मुझे सीरियसली लगा, अरे ये तो मेरा केयर कर रहे थे। ऐसे अभी बोलते थे अच्छा चलो सुबह को आ जाना वहां पे। तो मैंने फिर उनकी बातों को समझा और फिर वहाँ पे एक न्यूट्रिशन क्लब था, पता नहीं आपको आपने चूंकि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे कनेक्टेड है। तो एक मशीन पे उन्होंने मेरा चेकअप किया, बताया तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। फिलहाल मैं दूसरे दिन उनके पास गया और ये फ्यूल लेना स्टार्ट किया, जो फ्यूल अभी आप लेते हैं। अभी देखिए मेरे पास भी अफ्रेश है, इसके अंदर एलो पड़ा हुआ है, इसके अंदर प्रोबायोटिक पड़ा हुआ है ऐसा। तो मैंने उसको लिया एंड आफ्टर दैट शेक, बहुत ही जबरदस्त शेक, आप लोग भी पीते हैं ना, तो वो शेक मैंने पिया। एंड वो इतना जबरदस्त था ना, मतलब मुझे मजा आ गया। एंड बेस्ट पार्टीज, क्योंकि मैं एक ज्वेलरी फील्ड के अंदर था, तो वहाँ पे 2 दिन मतलब ईयर के अंदर 2 फेस्टिवल कह सकते हैं, या दो ऐसी चीजें हैं जिसको बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। फर्स्ट वन इज धनतेरस, जो अभी आने वाला है। सेकेंड वन इज अक्षय तृतीया। तो इस दिन लोग ज्यादा परचेजिंग करते हैं, मतलब रस बहुत ज्यादा रहता है। तो मेरी जो हबले की शुरुआत हुई ना, वो अक्षय तृतीया वाले दिन हुई। मैं सुबह सुबह, मुझे 6:30 बजे मैं स्टोर पे पहुंच गया, उनका सुबह 7 बजे कॉल आ गया, अभी कहाँ हो? मैं बोला स्टोर पे आ गया। बोला 5 मिनट के लिए आ जाओ, सुबह नाश्ता यहीं पे कर लो। मैंने बोला ठीक आता हूँ, गया तुरंत ब्रेकफास्ट करके भाग आया। दिन भर इतना एनर्जेटिक था, कोई थकावट नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, दिन भर चेहरे पे स्माइल। एंड बहुत मजा आया और सारी चीजें हुई। तो इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूंगा, तो रेगुलर मैं वहां पे जाना स्टार्ट किया। एंड मजे की बात क्या है कि मुझे मजा आ रहा था, इस वजह से मैं रोज उस न्यूट्रिशन क्लब के अंदर जाता। जैसे अभी आप यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्टेड है, वो एक फिजिकल फॉर्म था, एक कम्युनिटी थी जहाँ पे वहां पे जाते थे और वो सारी चीजें होती थी। तो फिर वहां पे मैं इतना एक्साइटेड था, मैं रोज जाता था, सुबह का शेक लेता था और दिन भर जो खाना पीना जैसा रहता था वैसा ही करता था, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था समझने के लिए। मेरा 1 महीने में 400 ग्राम केवल वजन कम हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने तो बोला था वजन कम होगा, मैं 1 महीने से आ रहा हूँ, ये केवल 400 ग्राम कम हुआ। तो उन्होंने बोला देखो आप टाइम नहीं दे रहे हो सीखने समझने के लिए, और आपने मुझे मौका नहीं दिया कि आपको मैं कोच कर पाऊँ, बिकॉज आप जल्दी से आके आप चले जाते हो। तो थोड़ा सा भी टाइम दो। बाकी कैसा लग रहा है, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल जा रहा है, तो डेफिनेटली यू विल फील बेटर। तो मैंने बोला हाँ बढ़िया तो लग रहा है, एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है। लेकिन अभी आप बताओ वेट लॉस कैसे करना है, बिकॉज नाउ आई एम 97 kg। तो उनकी बात सुन उन्होंने फिर मुझे गाइड किया, मेरा मील प्लानिंग किया, इन सारी चीजें किया। और जिसकी वजह से मैंने अगले 3 महीने के अंदर 14 kg, और अभी तक मैं 20 kg वेट लॉस कर चुका हूँ। राइट। सो दिस इज माई ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे कंडीशन से ऐसे कंडीशन में आ गया। सो आप में से कितने लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरा अच्छा लगा? तो वो एक बार वर्चुअल ऐसा कुछ करके दिखाए, रिएक्शन करके दिखाए।
बाय द वे, ये जो फोटो है वो 27 एज के आसपास की है, एंड राइट नाउ आई एम रनिंग 40। तो अप्रोक्सीमेटली 12 इयर्स के आसपास का है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा आया ना, उसने मतलब मेरी तो लाइफ बदल ही दिया, बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल दिया। राइट। तो अच्छा लगा आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन? आप में से कितने लोग चाहते हैं ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी एज बढ़े तो ऐसा वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी मिले? ग्रेट। एंड बेस्ट पार्ट इज, इससे बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभी मैं काम भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल का कैसे करना है उसके लिए मैं अभी काम भी कर रहा हूँ। सो ये मेरी हेल्थ जर्नी हुई, एंड जब मैं जॉब के अंदर था, तो जब मुझे लोगों ने इस कंडीशन से इस वाले कंडीशन के अंदर देखा, तो लोगों ने मुझसे पूछना स्टार्ट किया। एंड कुछ लोगों को मैंने भी बताया ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछना स्टार्ट किया, ये कैसे हुआ, मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ। तो ये करते हुए, लोगों को बताते हुए, मतलब मैं क्या करता था, उस कम्युनिटी का उनको पार्ट बनाता था। जो मेरे कोचेस थे उनको हैंड ओवर कर देता था कि सर ये मेरे जानने वाले, ये मेरा रिजल्ट्स इन्होंने सुना है, एंड ही इज वेरी एक्साइटेड टू नो कि कैसे हुआ है। तो उनको मैं उनके उनको हैंड ओवर करता था, और वो उनको गाइड गाइड करना, वो सारी चीजें करना स्टार्ट किया उन्होंने। और ऐसे करते करते 3 से 4 महीने के अंदर एक ऐसा पीरियड आया जहाँ पे मेरे पास जो पीसी का जो क्या बोल सकते हैं क्लस्टर होता है, वो 30-40 के आसपास हो गया। अभी यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से बात भी करेंगे। 35-40 लोगों का मेरे पास क्लस्टर होगा, जो मेरे थ्रू उस न्यूट्रिशन क्लब के हिस्सा बन रहे थे, अपनी सेहत को बढ़िया कर रहे थे। तो लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट ये आया कि मेरे कोच ने मुझे बताया कि अभी ये जो आप काम कर रहे हो वो बढ़िया है, बट आपकी अभी हेल्थ खराब हो गई, अभी आप जो जॉब कर रहे हो, यहाँ पे कुछ एडवांटेज आपको मिल सकता है अगर आप एक्साइटेड हो तो। मैंने बोला बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैं एक बहुत ही सिंपल फैमिली से हूँ। अभी मैं स्टोरी डिटेल में आगे बताऊंगा। तो उसमें मैं एक्साइटेड था, और मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखा, जैसे अभी आज अभी आप लोग थोड़ा बहुत सुनने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो मैंने देखने समझने की कोशिश की, और मैंने डिसाइड किया कि ये काम मुझे अच्छा लग रहा है, लोगों को हेल्प करना, लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। आप मुझे बताओ करना क्या है। तो मैंने कोच बनने का डिसीजन ले लिया फाइनली। एंड दिस डिसीजन लेने के बाद में कुछ जगहों पे जाके सीखना शुरू किया। सो ये जो फर्स्ट वन है, ये मेरे कोच है। एक सेकंड। यस, तो तब तक हमारे गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, है ना? तो ओके, मैं आ गया। तो ये मेरे कोच है, एंड इन्होंने मुझे बताया, स्टार्ट किया। ये मेरे मेंटोर है, जिनकी देख रेख में मैंने काम करना स्टार्ट किया, इन्हीं के न्यूट्रिशन क्लब के अंदर जाके काम करना शुरू किया। ये एक मिल टीम मेंबर है। मेरे स्पॉन्सर, ये भी एक मिलेनियर टीम मेंबर है। ये मेरे जो मेंटर है, ये भी एक मिलेनियर टीम मेंबर है। ये भी मेरे मेंटोर है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बताया। ये भी दिल्ली से है, मिलेनियर टीम मेंबर है। और ये पहला इवेंट 2013 के अंदर मैंने जाके देखा, बैंगलोर के अंदर एक बहुत बड़ा सा स्पेक्टेकुलर हो रहा था, जहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, कैसे मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो इस जर्नी के अंदर आगे बढ़े, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, या ये मेरा बैकग्राउंड है, आपको दिख रहा है इमेज? ये मेरा घर है, जहाँ पे मैं बचपन से, इसी घर में मैं पैदा हुआ हूँ, इसी घर में रहा हूँ। और इस घर से मुझे बहुत सारा लगाव भी है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। एंड जब यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, सारी चीजें हुई। तो जब मेरे पास कस्टमर का क्लस्टर बना, 30-40 लोगों का क्लस्टर बना पीसीयू का, तो तब जाके मैंने ये न्यूट्रिशन क्लब अपना ओपन किया, फुल टाइम हो गया। मुझे अपॉर्चुनिटी समझ में आने लगी, मैं बहुत एक्साइटेड होने लगा कि मुझे लोगों की मदद करना है। एनी हाउ मुझे अच्छा लगता था इस कम्युनिटी का पार्ट बनना। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू ओपन माय न्यूट्रिशन क्लब। और जब न्यूट्रिशन क्लब खोला तो लाइफ बदलने स्टार्ट हो गई। मतलब ऐसे सोचिए कि न्यूट्रिशन क्लब ऑनर बनना मीन्स मतलब अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलने के बराबर है। सो ये दरवाजे मेरे लिए खुलने स्टार्ट हो गए। एंड उसके बाद से बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चेंज होनी स्टार्ट हो गई। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी ब्रांड न्यू क्लब ऑनर बने हैं, क्लब ऑपरेटर बने हैं, जिनको अभी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। कुछ लोगों के बारे में हम एक वीडियो देखेंगे, एंड कुछ लोग, एक लोगों से हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग एक्साइटेड है, जानना चाहते हैं क्या बेनिफिट होता है एनसीओ बनने के बाद में? आर यू रियली एक्साइटेड? ग्रेट। सो प्लीज वीडियो शेयर करेंगे जितने भी एनसीओ है। सर आप स्लाइड एक बार बंद करेंगे?
डन। Dimple, Jay and Bhavna Parashar, Sanjay Kapoor and Vatsala Oberoi, Akshay and Neha Tyagi, Sana and Malik Arjun, Anita Misal, Your success, where you go in life, is only limited to your own imagination and your own hard work. वाओ ग्रेट। सो ये हमारे सारे एनसीओ हैं जो कम्युनिटी की मदद कर रहे हैं, लेकिन इसमें से हम अभी एक लोगों का के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि आपको भी ये जर्नी समझ में आए कि ये एनसीओ बनने का क्या एडवांटेज है, कैसे डिसाइड किया, तो बहुत मजा आने वाला है। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर वत्सला। कैसी है मैम? Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Sir, I'm top of the world. बहुत बढ़िया हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, बहुत फिट हूँ। बहुत बढ़िया। तो जस्ट शेयर योर स्टोरी। यस, आपने मुझे वेलकम किया, आपने मुझे बुलाया। ओके। सो मैम अपने बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप इस कम्युनिटी की पार्ट बनी, क्या क्या हेल्थ रिजल्ट्स आया, फैमिली रिजल्ट्स क्या है, एंड व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ वेलनेस कोच एंड ऑल। सर, सबसे पहले तो मैं अपनी इस कम्युनिटी को सर कल्पवृक्ष बोलती हूँ। तो कल्पवृक्ष रूपी इस कम्युनिटी को, अपने इस सिस्टम को, मेरे हमारे जो हम सबके मेंटोर हैं, विशाल सर, शालू मैम, और पर्सनली जो मेरे मेंटोर हैं, जय सर, भावना मैम, एंड ऑल रिस्पेक्टेड क्लब ओनर्स, एंड जितने भी हमारे कम्युनिटी के फैमिली मेंबर्स हैं, सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। और क्लब ओनर के रूप में मुझे मेरी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी सर। सर, मैं आई थी एक अपनी हेल्थ चैलेंजेस लेकर आई थी इस कम्युनिटी में। बहुत ज़्यादा मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम था, हेल्थ इश्यूज थे सर। मेरे लंग्स जो है वो डैमेज हो चुके थे 45%। मैं सर सांस नहीं ले पाती थी। एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था मुझे वेट लॉस करना है या क्या करना है, बट मैं अपनी फ्रेंड के माध्यम से इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुई थी सर। और मैं बताते हुए बहुत खुश हूँ कि एग्जैक्टली मुझे 2 साल पूरे हुए हैं सर इस कम्युनिटी में। 19 अक्टूबर को मैंने ये डिसीजन लिया था। एक मतलब उस डिसीजन में मुझे बहुत प्राउड है कि मैंने वो डिसीजन लिया इस कम्युनिटी का पार्ट बनने। तो वो 2 साल मैंने वो पूरे करे हैं। और आई जब थी तो बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में आई थी सर। मैं हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, कंप्लीटली बेड रिडन थी सर मैं। एंड लंग्स तो मैंने आपको बताया 45% डैमेज हो चुके थे सर। हस्बैंड पे कंप्लीटली डिपेंड थी, यहाँ तक कि सर वॉशरूम भी जाना पड़ता था ना, तो मुझे मतलब उन्हीं पे ही डिपेंड थी, वो ही लेकर जाते थे। तो गूज बम्स होते हैं सर, आज भी मैं वो सिचुएशन याद करती हूँ तो बेड पे बैठ के मैंने ये सेशन अटेंड किया था, सेशन लिया था, ट्रायल जैसे मुझे मिला था। एंड वो 2 दिन के ट्रायल ने, पहले 2 दिन का ट्रायल था, एक दिन मैं आई थी शाम को, और 2 दिन का मॉर्निंग रनिंग बैच में मुझे इनवाइट किया था। उसने मेरी लाइफ बदल दी सर बिल्कुल। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से सर मैंने इसको लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे ठीक होना है तो यहीं आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट सुने थे मैंने। तो उन्होंने मेरे अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाई कि जो मेरे चैलेंजेस हैं उनसे निकल सकती हूँ मैं यहीं पर आकर। तो सर मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एक कंज्यूमर की तरह आई थी सर मैं यहाँ पर 2 साल पहले, और 1 महीने बाद एम्बेसडर मिल गई। उस एम्बेसडर ने एक डिसीजन वो था 19 अक्टूबर का, एक डिसीजन वो था 19 नवंबर का, जब एम्बेसडर मिली। तो उस पर भी मुझे बहुत प्राउड है कि हाँ, क्योंकि सर सेहत से तो मैं जूझ ही रही थी, प्रॉब्लम में थी, लेकिन जब वहां मैंने स्टोरीज सुनी लोगों की, इतने इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं और इतनी अमेजिंग स्टोरी है, हेल्थ को ठीक करते करते सब चीजें
मतलब यहाँ मिल रही हैं। वैसे सर मैं बाय बैकग्राउंड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिग्री कॉलेज में। एंड पार्ट टाइम मैंने इसको लिया, मैंने बोला, और ऐसे ऐसी सिचुएशन में नहीं थी कि मैं निकल के किसी की हेल्प कर सकूं, बट मुझे करना था। अंदर से एक जुनून सा आया मुझे स्टोरीज को देखकर कि शायद कुछ हो जाएगा। इंडिपेंडेंट भी तो थी, लेकिन और अच्छी आइडेंटिटी आइडेंटिटी मुझे अपनी बनानी थी, कुछ डिफरेंट करना था। तो कहते हैं ना कि अगर आप अपना डिसीजन लोगे प्रेजेंट का, मतलब तो वो फ्यूचर आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए सर मैंने सोचा करें इसको। मेरे कोच मुझे मिले इस कम्युनिटी के माध्यम से। वो मेंटर जो मेंटोर मुझे मिले, वो जैसा जैसा बोलते गए सर, मैं करती गई, आंख मूंद के करती गई सर। मैंने उन पे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ किया। उन्होंने मुझे अपनी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला कि मैं अपने लायक भी नहीं। उन्होंने मुझे खड़ा किया। जब मैंने बोला मेरे मम्मी पापा के अलावा कोई मेरे साथ और ऐसा भी है जो मेरी केयर कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। तो मैंने सर यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ी ट्रेनिंग्स, एक्टिव कोच चैलेंज, आगे बढ़ी और मास्टर 10 बनी, सुपरवाइजर बनी, वर्ल्ड टीम बनी, पीसीओ बनी, और देन क्लब ओनर सर। ये स्टार्टिंग से मेरे सामने सारी चीजें आती गई सर, और बहुत लगन से मैंने इन सब चीजों को फॉलो किया। जैसा मुझे बोला मैंने वैसा किया सर, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से। मेरा हार्डवर्क भी कहूंगी मैं, मेरी ऑनेस्टी भी कहूंगी सर। मैंने बहुत ईमानदारी से सारी चीजों को फॉलो किया, कंसिस्टेंसी रखी, रेगुलरिटी रखी सर, और चीजों को सीखती गई। लर्निंग एटीट्यूड को मैंने बहुत अच्छे से बना के रखा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेरे कोच का साथ, उनके लिए, मतलब उनको मैंने जैसे कहते हैं ना समर्पित कर देना, तो मैंने वो समर्पण भाव रखा सर। उन्होंने जो बोला मैंने वो किया। तो कंज्यूमर से क्लब ओनर कब बन गई सर मैं? पार्ट टाइम में मैंने फुल टाइमर वाला एटीट्यूड रखा सर। तो मुझे इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला यहाँ पर, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर कि आज मैं एज ए क्लब ओनर यहाँ पर, मतलब मुझे बुलाया गया है। और कभी सोचा भी नहीं था। इतनी हेल्थ खराब थी, क्योंकि थायराइड, बीपी, 2 से 14 साल पुराना मेरा इतना प्रॉब्लम्स चल रही थी। बट लाइफ चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। अब वो इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो समझ में ही नहीं आ रहा था करें क्या। बेड रिडन हो गई। और कभी सोचा नहीं था मतलब इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी सर मुझे। बस मैंने उस अपॉर्चुनिटी को समझा। आज सर अप्रोक्स 65 to 66 फैमिलीज को हम हेल्प कर रहे हैं सर। अभी स्टार्टिंग है। 30 सितंबर को क्लब ओनरशिप मिली है मेरी कम्युनिटी के माध्यम से, हमारे मेंटोर्स के माध्यम से सर। एंड मेरे मेंटोर कहते हैं, उन्होंने मतलब मेरे को 4-5 पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं सर, जो मुझे याद रहती है हमेशा उनकी, कि मतलब मैम या तो जान लगा दो, नहीं तो जाने दो। तो मैंने सर पूरी जान लगाई यहाँ। एंड उनके 3-4 और है, मैं बताऊंगी कि सर वो कहते थे जगह बनानी है, जगह को घेरना नहीं है। तो मैंने वेरी फर्स्ट डे से, जब से उनसे मेरे पर्सनल सेशन हुआ था, एंड जब मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बनी थी एनरोल करके, तो उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था, मतलब हम जगह बनानी है, जगह घेरनी नहीं है। तो सर वो जैसे घर कर जाता है ना दिमाग में वो चीज, वो मेरे बिल्कुल चल गई। तो बस चीजें करने से होती है सर, मैंने करना स्टार्ट कर दिया। और वो कहते थे कि चलना तुम्हारा काम है, भागो दौड़ो सब कुछ करो, गिरने मैं नहीं दूंगा तुम्हें। तो सर मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से सारी चीजों को लिया। तो ये कम्युनिटी का जादू है जो, और कोच का सी स्क्वायर सर, मैं कहूंगी कोच एंड कम्युनिटी, इनका जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। बट उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, उसको लेना आना चाहिए। बस करते जाएं वो मेहनत, ईमानदारी से सारी चीजें करेंगे तो सब मिलता है। और कहते हैं ना सर, शुद्ध मन से जो इच्छा की जाती है वो जरूर पूरी होती है। तो मैं बस वो बिल्कुल। अंदर मेरे अंदर था कि हाँ, ये अपनी हेल्थ को ठीक करना है और सारी चीजें लेकर आनी है, मुझे करना है तो करना है, बस वो रखा सर मैंने। तो अभी मजा आ रहा है आपको इतनी फैमिलीज की मदद करना? बहुत सर, मजा आ रहा है। बहुत ग्रेट। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अभी भी मैं जॉब में हूँ, नौकरी कर रही हूँ। बट वही कहते हैं ना, पार्ट टाइम में फुल टाइमर वाला एटीट्यूड मैंने रखकर इसको लिया, इसको कभी इग्नोर नहीं किया, अपनी कम्युनिटी को कभी इग्नोर नहीं किया मैंने, इसको प्रायोरिटी पे रखा। जॉब मैंने सेकेंडरी करी, इसको प्रायोरिटी पे रखा, तो इसने मुझे बहुत कुछ दिया सर। अभी सर, अभी लास्ट एक सेशन हुआ था जिसमें हमारे विशाल सर ने एक सेशन लिया था, हमारा सुपरवाइजर का था। उसमें उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे बात करी थी सर, क्योंकि मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ।
बहुत भगवान को मानने वाली हूँ, तो उन्होंने बोला था कि भगवान की प्राप्ति जो है सिर्फ दो तरीके से हो सकती है। एक तो वैराग्य धारण कर लो, या फिर अपने पर्पस के साथ जुड़ जाओ। तो इस कम्युनिटी का जो पर्पस है कि लोगों को सेहत देना, मेकिंग पीपल हेल्दियर एंड हैप्पियर, तो सेहत देना, उनको खुशियां देना। तो अगर आप इस पर्पस के साथ जुड़ जाओगे तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको चाहते हैं। तो वही सर करा। एंड वो एक चीज वो और बोली उन्होंने, कि हर्बल लाइफ ने आपको चुना है, आपने हर्बल लाइफ को नहीं चुना। तो इट मीन्स वो भगवान का आशीर्वाद है, वेरी ट्रू। उसको लीजिए आप, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो मैंने उसको बिल्कुल वो परफेक्ट लगी मुझे बात उनकी। और उनकी तो एक एक बात, मेरे मेंटोर की बात, विशाल सर की बात, सबकी, मतलब अगर सुनेंगे ना सर और उसको ग्रैब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो तरक्की जरूर मिलेगी और जो आपकी गोल है उस तक आप जरूर। तो सर छोटे स्टेप से करते करते 2 साल में पता नहीं चला सर मुझे कि मैं कैसे यहाँ पहुंच गई। एंड सर मजा आ रहा है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो एक बार वत्सला मैम के लिए हम लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू तो सो मच। बहुत ही बढ़िया तरीके से वत्सला मैम आपने ये अपनी जर्नी शेयर किया। तो अभी आपको हैप्पीनेस मिल रही है पहले वाले प्रोफेशन से और अभी वाले में, दोनों में? बहुत ज्यादा मिल रही है मुझे। आप ये सोच के आई थी कि आप आज मैंने ना कॉलेज कॉलेज से छुट्टी ले ली। मैंने बोला आज बहुत बड़ा दिन है, वहां नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ जरूर रहूंगी। तो मैं क्या बात है, ये बहुत बढ़िया ये आपने किया कि एटलीस्ट की सेलिब्रेशन है बेसिकली, और आपको मौका मिला अपनी जर्नी शेयर करने का। तो यहाँ पे बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं ना जो एज ए कंज्यूमर यहाँ पे, उनको आइडिया भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला। अभी मैं आपको बताऊंगा, एज ए कंज्यूमर मैं भी आया था, मैं अपनी लाइफ से ठीक ठाक सेटिस्फाइड था। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बहुत एक्साइटेड था जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है, नथिंग लाइक दिस। लाइक बट आने के बाद समझ में आया कि अरे ये क्या मिल सकता है। जैसे होता है ना कि लाइक जादू का पिटारा। और आपने ये जो बात बोली ना, वो मैं उसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हमें हर्बल लाइफ ने चूज किया है, हमने नहीं चूज किया। एंड ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर, दैट्स व्हाई वी आर हियर। अदरवाइज आज बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनके पास सेहत नहीं है, जिनके पास सेहत है उनके पास पैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार को खुश रखना चाहते हैं, बट उनके पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है लोगों को खुश रख पाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, राइट? सो बहुत बढ़िया लगा मैम आपकी स्टोरी सुन के। एंड अभी केवल 2 साल इस जर्नी में आपने दिया है, और अभी 2 साल आपका तो जबरदस्त रहा है। बट मैं आपको बताऊं, आने वाला जो समय है ना, कि आपका और बढ़िया होने वाला है, राइट? सो ऐसे ही जो अभी एटीट्यूड जो आपने बोला ना कि पार्ट टाइम में आपने, मैं सॉरी, अभी पार्ट टाइम है बट स्टिल माइंडसेट आपका फुल टाइमर है, सेम ऐसे ही करना है। सो वापस मैं अपनी स्टोरी के ऊपर जाता हूँ, आपको मेरी स्टोरी के माध्यम से कुछ समझ में आएगा। मैं चाहूंगा कि आप कहीं भी हिलिएगा डुलिएगा नहीं। हो सकता है आज का दिन आपके जीवन के लिए मतलब लाइफ टर्निंग डे हो जाए, मे बी। क्योंकि मौका ऊपर वाला हमेशा नहीं देता, कभी कभी देता है। किसी की स्टोरी सुन के, किसी की कुछ चीजें सुन के ही ऐसा होता है। सो मैं इस परिवार के अंदर पला बड़ा, इस घर के अंदर। मेरे फादर जो थे एक सिंपल एक सेल्समैन थे, आपने देखा होगा, जो दुकानों के ऊपर सप्लाई करते हैं। सुना है आप लोगों ने ना सेल्समैन का काम? वो जाते हैं रिक्शे से, ऑटो से, साइकिल से जाते हैं, वो चीजों की सप्लाई करते हैं। तो वो बहुत मुश्किल से 3-4 हजार रुपए कमाते थे। और उसके अंदर हम 3 लोग थे, 2 भाई 1 बहन। हमारी बहुत उसमें जैसी वो परवरिश कर सकते थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उन्होंने किया। बट हमने कभी कंप्लेन नहीं किया अपनी सिचुएशन को लेके कि लाइक मेरा सिचुएशन ऐसा क्यों है। सो जो भी जैसा था हमने उसको एक्सेप्ट किया। आफ्टर दैट एक टाइम आया, लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, जब मैंने इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट किया। तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि अभी जो लाइफ मैं जी रहा हूँ ना, या जो मेरी फैमिली की लाइफ है, इट्स नॉट मतलब ये बहुत अच्छा नहीं है। मुझे इसको बेहतर करने के लिए कुछ करना चाहिए। एंड एक सिंगल अर्निंग पर्सन मेरे फादर थे, दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया, मैंने कुछ लोगों को कोचिंग करना स्टार्ट किया। आपने सहारा इंडिया का नाम सुना होगा, तो एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने मुझे 500 रुपये महीने पे रखा। जब मैं मतलब 11th कंप्लीट किया, 500 रुपये मुझे महीने देते थे। मैं एक पापा की बड़ी वाली साइकिल लेके पूरे मार्केट के अंदर जाता था, दुकानों पे जाके मैंने कलेक्शन करना स्टार्ट किया, कलेक्ट करके उनको देता था।
ये सारी चीजें करते करते मैंने पेट्रोल पंप के ऊपर काम किया है। 2,000 रुपये महीने मुझे मिलता था। सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक मुझे वहां पे काम करना पड़ता था। मोबाइल की दुकान पे एज अ प्रमोटर काम किया है। 3-4 हजार रुपए की सैलरी होती थी, दिन भर कस्टमर्स को डील करना। ये सारी चीजें किया है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं अपनी जो सिचुएशन है मुझे ही बदलना है और मैं ही कर पाऊंगा। सो बहुत मुश्किल से मतलब मैं चाहता था, जब मैं छोटा था तो मैं चाहता था कि मैं डॉक्टर बनना। बट मेरी परिवार की जो सिचुएशन थी वो अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं उस स्टडी को अफोर्ड कर पाऊँ। बहुत मुश्किल से मैंने पीएमटी की तैयारी किया, लगभग 1 साल तक किया। किसी तरीके से मेरे मदर फादर ने कुछ ज्वेलरी वगैरह सेल आउट करके मेरे कोचिंग की फीस भरा। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे बोला कि इसके आगे नहीं हो पाएगा और प्लीज कुछ और देख लो। फिर मैंने डिसाइड किया, मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि तुम बीसीए कर लो, बीसीए करोगे तो डेफिनेटली कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें तुम्हें पता रहेगी, बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैंने किया। 1 सेमेस्टर करने के बाद मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था कि वो दूसरे सेमेस्टर की फी पे कर पाए। वो 1 सेमेस्टर का फीस उस टाइम लगभग 7-8 हजार रुपये आता था। उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो मुझे दूसरे सेमेस्टर का फी दे पाए। सो दैट्स वाई उसको भी मैंने क्विट किया। 1 सेमेस्टर करने के बाद मैंने उसको ड्रॉप ड्रॉप किया। एंड वापस से बीए में मैंने एडमिशन कराया। और उस जगह से मैं स्विच कर गया गोरखपुर मेन सिटी के अंदर। और यहाँ पे आके मैंने पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया। वही जो मैंने आपको बोला, मोबाइल की दुकान पे काम करना शुरू किया, पेट्रोल पंप के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। एंड वहीं पे फिर मैंने अपना बीए का एडमिशन वहां पे करवाया और केवल एग्जाम देने के लिए वहां पे जाता था। तो ऐसे करते करते लाइफ के अंदर चीजें होती गई। एंड एक टर्निंग पॉइंट आया कि एक बार मुझे वो तनिष्क में मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। वहाँ पे ऐसा मार्केटिंग मतलब मुझे मौका मिला करने के लिए। कि मार्केटिंग में क्या था, मुझे अभी जैसे अभी फेस्टिवल आ रहा है तो ढेर सारे कार्ड्स वो प्रिंट करके मुझे मेरे बैग में भर के दे देते थे। बोलते थे इस कॉलोनी के अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उन शॉप्स के अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सुबह 10-11 बजे मैं वो बैग लेके निकलता था और शाम को 5-6 बजे आके अपने मैनेजर को रिपोर्ट करता था, ये मैंने 500 कार्ड यहाँ पे बांट दिए, 400 कार्ड वहां पे बांट दिए। ऐसा करके मेरी लाइफ चल रही थी। आप जस्ट लाइक अ पोस्टमैन ऐसे समझ सकते हैं। बट अगेन हेल्थ खराब हुई, सारी चीजें हुई। तो चीजें धीरे धीरे करके लाइक एक्साइटमेंट की कमी होने लगी। फिर मतलब ऐसे करके कुछ चीजें हो रही थी लाइफ में, कुछ एक्साइटमेंट था ही नहीं, लग ही नहीं रहा था कि जीवन में कुछ होगा। और मैं आपको बताऊं, लाइफ की जो लोगों को मैं देखता था जब उस टाइम, मेरे जितने भी फ्रेंड्स होते थे, कुछ भी जरूरत होती थी वो फैमिली से बोलते थे कि मुझे साइकिल चाहिए, पैसा चाहिए, वॉट एवर। बट मेरे पास तो ऐसा भी नहीं था। इवन मैंने अपनी लाइफ की जो फर्स्ट साइकिल भी खरीदी है वो खुद अर्न किया है, खुद पैसे कमा के हार्ड वर्क करके उसको अर्न किया है। सो मुझे इस चीज की वैल्यू ज्यादा मालूम है कि हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है बेसिकली। और ये सारी चीजें करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा। एंड ये मेरा घर है जहाँ पे मैं रहता था। और इस घर में कोई टाइल नहीं था, कोई फ्लोर नहीं था, मिट्टी का फ्लोर था। वो लाइक अब आप कल्पना कर सकते हैं, आप में से हो सकता है कुछ लोग रिलेट कर पा रहे हो, कुछ लोग का बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा, इस तरह के घर में रहे होंगे। बट एक्चुअली लाइफ आज ऐसी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आज लाइफ कैसी है, वो लाइफ क्यों चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ वन डिसीजन। एंड हम में से जो अभी मैम ने बोला ना, किसी को नहीं मालूम होता कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। ऊपर वाला हमारी जो डेस्टिनी है ना वो डिसाइड करके भेजता है। कई बार हमें मौके देता है बट वो कई बार उस मौके को हम ग्रैब नहीं कर पाते। जैसे मैम ने बोला कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, सो हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा रहता मैं तो प्रोफेसर हूँ, मुझे कौन क्या बताएगा। बट इन्होंने कोच की बात को माना और फ्यूल लेना स्टार्ट किया, अच्छा महसूस करना शुरू किया। एंड धीरे धीरे सोचिएगा, अभी एनसीओ बन गई, क्लब ऑपरेटर बन गई, आज 65 फैमिली की मदद करें। एंड इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, अभी आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है, राइट। तो ये इस कम्युनिटी का एडवांटेज है। तो ये मेरा न्यूट्रिशन क्लब है जहाँ पे मैंने 30-35 लोगों के साथ में 2013 में ओपन किया। एंड आज बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब मुझे बहुत मजा आता है कि आज 45 से ज्यादा न्यूट्रिशन क्लब है जहाँ पे एवरेज हर न्यूट्रिशन क्लब के अंदर 30-40 से लेके 80-90 तक लोग रोज आते हैं। वर्चुअल हम लोगों को कनेक्ट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और लाइफ बहुत जबरदस्त हो गया। ये जो ये मैंने फोटोग्राफ्स ये लास्ट वाली देख रहे हैं स्पेक्टेकुलर, जहाँ पे जाने के लिए मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया। दैट टाइम आई वाज अर्निंग अराउंड 35,000 रुपीज, मेरी जो सैलरी थी उस टाइम। और बट मुझे एक चीज मुझे क्लिक किया कि कम्युनिटी इतनी अच्छी है, यहाँ पे सभी लोग हेल्दी हैं और हैप्पी है। सो मुझे ये चाहिए। पैसा तो मैं कमा ही लूंगा, पैसे का कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं है, मैं कमा लूंगा। बट मुझे
वो एटमॉस्फेयर समझ में आना चाहिए, मुझे वो लोग समझ में आने चाहिए। एंड जिस कंपनी के अंदर मैं काम करता था वहां पे ऐसा कोई कल्चर नहीं था, बस सुबह से लेके शाम तक प्रेशर ही रहता था। लेकिन यहाँ पे मैं देखता था लोग हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, खुश हैं, जैसे भी मैम ने इतना बढ़िया तरीके से अपने बारे में बताया। तो मुझे वो जो ऑरा है ना, जो मुझे मतलब वहां से मुझे पॉजिटिव वेव्स आने स्टार्ट हुए। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब। एंड ये मैंने जॉब छोड़ के रिजाइन करके मैं ये इवेंट अटेंड करने के लिए गया था। और मैं अपने घर में इकलौता अर्निंग पर्सन था। मैंने ये भी नहीं सोचा आने वाले दिनों में क्या होगा, मेरे घर का रेंट कौन देगा, दूध का पैसा कौन देगा, किराए, मतलब कुछ भी नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। बस ये डिसाइड किया कुछ भी हो मुझे इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, हार्ड वर्क करना है, बहुत सारे लोगों की मदद करना है, लोगों के जीवन में खुशियां लाना है। अगर ये काम मैं कर गया तो मेरी लाइफ डेफिनेटली बढ़िया हो जाएगी। एंड ऊपर वाले ने मुझे लगता है इसी काम के लिए चुना है। सो मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया और डिसाइड किया वहां पे जाके कि आज जिस जगह पे मैं जिस इवेंट के अंदर आया हूँ, मुझे बैठने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि उस हॉल के अंदर लगभग 20,000 लोग थे, मुझे बैठने की भी जगह नहीं मिली। मैंने डिसाइड किया कि इसी स्टेज के ऊपर जाके मुझे अपनी स्टोरी बतानी है एक दिन। एंड वो दिन बहुत जल्दी आया। और आप देख सकते हैं माधवी मैम को आप में से कुछ लोग पहचानते होंगे। 2017 में, 2013 में मैंने डिसाइड किया, 5वें साल एक्स्ट्रा वेगेंजा के अंदर मुझे एज अ ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर 2500 का रिकॉग्निशन हुआ। और उस 20-22 हजार लोगों के बीच में मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिला कि हाउ आई अचीव दिस लेबल एंड जर्नी। तो ये मुझे मतलब मजा आया बहुत, मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ा, मेरा जो फोकस है वो और जबरदस्त हुआ, जिसकी वजह से मैं काम करता गया। ये जब मैं लोगों को देखता था ये ऑटोग्राफ देना एंड लाइक हाई फाई करना, तो मुझे लगता था कि ये कुछ ब्लेस्ड लोग होंगे, ऊपर वाले ने कुछ सेलेक्टेड लोगों को इस काम के लिए या इस तरह की चीजों को देने के लिए बनाया है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। जब मैंने लोगों की मदद करना स्टार्ट किया, बहुत सारी जगहों पे मुझे जाने का मौका मिला, लोगों को सिखाने का मौका मिला, और इस तरह की चीजें मेरे लाइफ के अंदर होनी स्टार्ट हो गई। एंड यस, ये बहुत अमेजिंग चीज था, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत था, हार्डवर्क बहुत करना पड़ा, बहुत बार ऐसा लगा कि अब नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं ना, तो कई बार लोग बोलते हैं नहीं अभी मुझे नहीं आना है, क्या फालतू का काम कर रहे हो। मतलब लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, राइट। लेकिन मैंने हार नहीं माना, अपने कोचेस का, मेंटर्स की बात को सुना, उसको फॉलो किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 2020 के अंदर जैसे ही अभी कोविड आया, आप लोगों ने देखा होगा सब लोग अपने घर के अंदर पैक हो गए। तो अगेन ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी उस टाइम जूम की, राइट। तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। तो मार्च में जैसे ही ये हुआ कि अभी इंडिया बंद होने वाला है, उस टाइम मेरे क्लब के ऊपर, मैं फिजिकल क्लब एक्चुअली रन करता था, कम्युनिटी जहाँ पे लोग फिजिकली आते थे, एंड 100 से ज्यादा लोग आते थे। एंड अचानक से एक दिन शटर डाउन हो गया। तो लगा गया था ये क्या हो गया, तो लाइफ तो इतनी बढ़िया अभी स्टार्ट हुई थी, ये फिर क्या, ऊपर वाले ने क्या लोचा कर दिया। लेकिन कभी भी ऊपर वाला गलत नहीं करता हमारे लिए। अगर एक दरवाजे बंद होते हैं तो दो चार दरवाजे जरूर खुल जाते हैं। सो अगेन मैंने हार्ड वर्क किया, लोगों की मदद किया, जिसकी वजह से 2020 अप्रैल के अंदर एक ऑनलाइन रिकॉग्निशन हुआ। जो किसने किया, जो हमारी कंपनी के मतलब इंडिया के कंट्री हेड है, ठीक है, अजय सर ने, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया वर्चुअली, क्योंकि उस टाइम मिलना जुलना इस तरह की चीजें अलाउड नहीं थी। वहां पे रिकॉग्नाइज किया गया। एंड अगेन और हार्ड वर्क करता गया, क्योंकि एक मिशन था, मिशन के अंदर यही था कि मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर हैप्पियर। जितने लोग दिखे उनको सबको हेल्दी हैप्पी करना, कुछ भी हो जाए। और मुझे थकावट नहीं होती थी ये काम करने में। मैं मतलब पूरी शिद्दत के साथ इस काम को करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं आती थी। तो अगेन विद इन ईयर, 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं एज अ मिलियनेयर टीम का मिल 75 का रिकॉग्निशन हुआ। ये सारी चीजें करना स्टार्ट हुआ। अगेन कंपनी ने मुझे बुलाया बैंगलोर के अंदर कि अतुल, यू आर क्वालिफाइड फॉर द स्पेशल एक्सपीरियंस। सो बैंगलोर के अंदर जहाँ पे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग होती है, क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं, वहाँ पे जाने का मौका मिला। 4-5 दिन कंपनी ने क्या जबरदस्त वाला ट्रीटमेंट दिया, हेड ऑफिस घुमाया, जहाँ पे इनोवेशन सेंटर है वहाँ पे घुमाया। मतलब ये सारी चीजें कंपनी ने किया, और बहुत मजा आया। आफ्टर दैट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इन मोमेंट था। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे किसी को डेस्टिनी के बारे में नहीं मालूम कि आपकी डेस्टिनी क्या है। मैंने एक जीरो से इस जर्नी की शुरुआत किया, एज अ कंज्यूमर शुरू किया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था हबलेफ के अंदर आके कोच बनने का या ऐसी चीजें। बट रिजल्ट्स आने के बाद लोगों ने जब पूछना स्टार्ट हुआ, तो लगा अंदर से यार मेरा ये फर्ज बनता है, एक टीचर
को नॉलेज अगर होता है ना, तो उसका फर्ज बनता है कि उस नॉलेज को दूसरे को दे। एक डॉक्टर नॉलेज जो अर्न करता है, तो उसकी मतलब जिम्मेदारी बनती है कि उस नॉलेज से किसी की लाइफ बचाए। अगर एक कोई कार्डियक सर्जन बन गया, बट वो कोई उसके सामने कोई तड़प के मर रहा है, और अगर उसने उसको ट्रीट ही नहीं किया, तो फिर फायदा क्या है उसकी डिग्री का, फायदा क्या है उसकी नॉलेज का। तो मेरे अंदर आने लगा कि मेरा रिजल्ट आया तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग भी होंगे मैं उनकी हेल्प करूंगा। और ये करते 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 ये 2022 के अंदर ये मुझे मौका मिला। मेरे पास एक मेल आया, कॉल आई कि यू आर सेलेक्टेड फॉर स्पेशल मीटिंग विद आर सीईओ। अभी जो हमारे सीईओ माइकलो जॉनसन है, उस टाइम डॉक्टर जॉन अवनवी थे। तो मेरे पास कॉल भी आया कॉर्पोरेट से, मेल भी आया, और एक्स्ट्रा वेगेंजर के अंदर एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, दैट इज कॉल्ड हाई फ्लायर्स। एंड उसके अंदर मुझे सेलेक्ट किया गया, और आधे घंटे का टाइम मुझे सीईओ के साथ बैठ के बात करने का मौका मिला। सोचिए, जर्नी मैंने कहाँ से शुरू किया था, जीरो से, कुछ भी नहीं मालूम। और यहाँ पे सीईओ ने जब मेरे बारे में पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली कैसी है, आपके घर का परिवेश क्या है, किस सिटी से आप आते हो, पॉपुलेशन क्या है, और सोचिए एक मतलब $1 बिलियन कंपनी का सीईओ अगर आपसे बात कर रहा है, तो कितने लोगों को प्राउड फील होगा। एक बार ऐसे हैंड रेज करके बताया जाए, क्या आप चाहते हैं ऐसा मौका आपके साथ भी आए? ग्रेट। सो उन्होंने मुझसे पूछा, अतुल आप देख सकते हो, उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के अंदर उन्होंने ये मेंशन किया कि आई हैव बीन सो इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी एंड पैशन, आई नो यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स इन द लाइफ। तो जब ऐसे वाइब्स वाले लोगों के साथ आप मिलते हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आया, और हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि अतुल अब क्या चाहते हो। मैंने बोला सर अभी नेक्स्ट लेवल पे मैं जाना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों की मदद करके। तो अगेन 2020 में मैंने मिलेनियर टीम कंप्लीट किया। 2021 में मिल 75 कंप्लीट किया, एंड 2022 के अंदर मैंने एज अ प्रेसिडेंट्स टीम कंप्लीट किया। यस, ये आप देख सकते हैं, ये कंट्री हेड है। और मैंने उनको गोल बताया कि अगले 6 महीने के अंदर मैं एज अ प्रेसिडेंट्स टीम करके आऊंगा। तो एक्स्ट्रा वेगेंजा के अंदर मेरा मैं मिल 75 था, एंड मैं थाईलैंड के अंदर पहुंचा जब फ्यूचर प्रेसिडेंट्स टीम रिट्रीट था नवंबर के अंदर। तो वहां पे एज अ प्रेसिडेंट्स टीम मेरा रिकॉग्निशन हुआ। एंड ये अजय खन्ना सर है, कंट्री हेड, उनको मैंने दिखाया कि सर ये ऑटोग्राफ सीईओ सर ने वहां पे दिया था। और सोचिए कि उन्होंने मुझे गले लगाया, और ये आप देख सकते हैं इस वाले इमेज के अंदर वो ऑटोग्राफ वो पढ़ रहे थे। तो ये मोमेंट मतलब हम एज अ ह्यूमन, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, बट लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम करना पड़ेगा। गलत तरीके से कोई भी किया हुआ काम सही नहीं होता। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई। ये स्पेशल रिकॉग्निशन, आप जानते होंगे प्रेसिडेंट्स टीम अभी पूरे इंडिया के अंदर लाखों की संख्या में हर्बल ऐप डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कोचेज है, बट प्रेसिडेंट्स टीम केवल 230 के आसपास है, लगभग 250 मैक्सिमम। तो कैसे ऐसा हो पाया, उस मतलब टॉप कैटेगरी के अंदर मैं कैसे पहुंच पाया? बिकॉज ऑफ डेडिकेशन, और एक पैशन था कि मुझे लोगों की लाइफ को बदलना है। कौन क्या बोल रहा है मैंने सुना ही नहीं, सिंपल, और काम करता गया करता गया। और आज मैं जब लोगों का रिजल्ट सुनता हूँ अपने न्यूट्रिशन क्लब के अंदर और जो बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर, तो मुझे हर दिन एक एनर्जी आती है, लगता है बार बार ये लगता है कि वाकई ऊपर वाले ने मुझे अच्छे काम के लिए चुना है। तो ये सारी चीजें हुई। एंड ये सब पिकनिक वगैरह मैंने कभी स्कूल में भी कभी नहीं किया। जैसे मैंने आपको अपनी पहले बताया कि ऐसी लाइफ थी ही नहीं, ना ही रिसोर्सेस थे, ना ही कुछ भी नहीं था। बट ये सारी चीजें यहाँ पे, मेरी स्लाइड दिख रही है क्या आप लोग को प्रॉपर? ओके। सो ये सारी चीजें होनी स्टार्ट हुई। एंड ये आप देख सकते हैं, जब स्टार्टिंग का जो 4-5 साल था वो मेरा बहुत बढ़िया नहीं था। स्ट्रगल था, हार्ड वर्क था, मैं पैशनेट था, वो सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी। लेकिन जब मैंने और शिद्दत के साथ काम करना स्टार्ट किया, तो ये मैंने पहला वेकेशन 2016 में मैंने क्वालिफाई किया था फुकेट का। और मैंने कभी लाइफ के अंदर मैंने कभी पासपोर्ट बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे लगता था वो विदेश वगैरह वो कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले लोग जाते होंगे, मतलब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने कभी अप्लाई ही नहीं किया।
क्वालिफाई होने के बाद मैंने मतलब मेरा मतलब मैं फर्स्ट लेवल क्वालिफाई था। क्वालिफाई होने के बाद में मेरे कोच ने कहीं से तत्काल सेवा कुछ ऐसा होता है, वहां पे जाके हफ्ते भर के अंदर उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवाया। तो ये सारी चीजें हुई, वहां पे मैं गया, बड़ा एक्साइटेड हुआ। ये देख सकते हैं सिंगापुर क्रूज की फोटो है, ये मेरे दो बच्चे हैं जिसके साथ मैं गया, पूरा इंजॉय किया। ये सारी चीजें, ये थाईलैंड का है, और ये नैनीताल ग्रुप के साथ में पोखरा, गोवा, पता नहीं बहुत सारा, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें तो मैंने स्लाइड में डाला ही नहीं। ये मलेशिया आप देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप के साथ मनाली गया। ये अभी यूरोप का ट्रिप अभी इसी साल हम लोगों ने किया है। 20-22 दिन हम लोग यूरोप के अंदर थे, कुछ अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर किया हम लोगों ने। ये एक्सपीरियंस लेने का मौका मिला ऑनर्स के अंदर जाके, जहाँ पे दुनिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने का, सीखने का मौका मिला। तो ये सारी चीजें क्यों हो पा रही है? बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी। ये चीज है, ये बहुत जैसे आज मैं यहाँ पे एज अ स्पीकर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी जगहों पे मुझे जाके लोगों को ट्रेन करने का मौका मिला। जहां जहां जाके मैं पीछे वाली लाइन में बैठ के सीखता था, उन ऐसी बहुत सारी जगहों पे जाके मुझे फ्रंट पे जाके बैठने का मौका मिला, लोगों को सिखाने का मौका मिला। अभी पिछले महीने में 2 जगह पे फिजिकली मैं ट्रेवल करके गया था। तो ये सारी चीजें हुई। ये कुछ लोग हैं जो लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, इवन विशाल सर भी बार बार इस बात को बोलते हैं कि आप हम ऐसे लोगों के सराउंड में रहें जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। और हम 5 लोगों के एवरेज होते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हम किन लोगों के साथ में हैं। सो मैं बहुत लकी हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जैसे विशाल सर। इवन जब मैं एज अ कोच का मैंने डिसीजन लिया था, तो एक मौका ऐसा था कि लखनऊ के अंदर एक कंपनी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, उसके अंदर विशाल सर एज ए गेस्ट स्पीकर थे। और उनकी स्टोरी सुन के मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, एंड दैट्स और वो एक रीजन था जिसकी वजह से मुझे लगा कि अगर ये सर ने ऐसे ऐसे बोला, स्ट्रगल करके वो इस जगह पे पहुंच सकते, डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ। तो वो डिसीजन था, और आई थिंक ये बात होगी 2015-16 के आसपास की। और आज सोचिए कि अभी लास्ट मंथ मुझे पर्सनली हम लोग मतलब मुझे विशाल सर से मिलने का मौका मिला। 2 दिन इन्होंने मेरे बहुत सारे मतलब 800-900 कोचेस को सिखाया, बताया। तो रियली मैं बहुत थैंकफुल हूँ विशाल सर। एंड ये प्रसाद सर है, ये भी मतलब बहुत ही मतलब मास्टर ब्लास्टर है। इनके अंदर तो वो कूट कूट के भरा कि इनसे जो इनको टच कर दिया, मतलब इन्होंने जिसको टच कर दिया उसकी लाइफ तो बदल जाएगी। और वो खुद एक ऐसा मैग्नेट बन जाएगा, वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, उसका लाइफ बदलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज, आप जानते हैं उनकी सामल सर है, इन्होंने भी बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदला। तो ये सारे कुछ चेंजेस आए, और ये इन लोगों के से मिलने के बारे में कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता था, बट इन लोगों से मिलने का मौका मिला। ये आप देख सकते हैं, मैरी कॉम, मनिका बत्रा, ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर लवलीना नादिर, डॉक्टर रोशियो, ऐसा। आईपीएल, मैंने मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने कभी जीवन में कभी बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं किया, नथिंग। बट हबलेव ने मुझे मौका दिया, कॉल आई जब आईपीएल चल रहा था तो लखनऊ के अंदर स्पेशली कॉल आया, कहते तो आपके लिए कंपनी ने मतलब 2 पासेस अरेंज किए हैं, और आप वहां पे आपको वीआईपी लाउंज के अंदर जाना है और आपको पूरा मैच को एंजॉय करना है। मैं देख रहा था पूरे स्टेडियम के अंदर मतलब हजारों की संख्या में लोग भीड़ लगा के बैठे हैं, और मुझे कार का पास मिला और एकदम पूरा सिक्योरिटी के साथ मुझे उस इकाना स्टेडियम के अंदर लेके जाया गया। और मुझे जो केबिन मिला था उसके जस्ट बगल वाली केबिन के अंदर नीता अंबानी बैठे हुए थे। कैन यू इमेजिन? ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, बट अगेन आपके अंदर अगर लगन है, मेहनत है, ईमानदारी है, और एक्चुअल में अगर आपको दूसरे के अंदर अगर आप ये देख पा रहे हैं कि अगर आपके थोड़े से इन्वॉल्व होने की वजह से किसी की लाइफ बदल जाए, तो वो चीज अगर आपके अंदर आ गई तो डेफिनेटली बहुत कुछ होने वाला है। ये मेरा ऑफिस है जहाँ पे अभी मैं बैठ के काम कर रहा हूँ। एंड आपने देखा होगा जो मैंने पहली फोटो दिखाई थी, ठीक है, बहुत सारी चीजें दिखाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कैसे बैकग्राउंड बदलता है। ये मैंने आपको बोला कि मैंने लाइफ की पहली साइकिल भी खुद अर्न किया है, सो राइट नाउ ये कुछ अपग्रेडेशन मैंने किया। अब इससे ज्यादा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी किया है। तो ये सारी चीजें, ये मेरी वाई है, आप देख सकते हैं, ये मेरे 2 बच्चे हैं, और जिनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं मतलब मैं जिन जिन चीजों के लिए मैं मतलब मुझे जो चीजें नहीं मिली, उससे बेहतर मैं इन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, ताकि ये एक बेस्ट लाइफ एंजॉय कर पाए। सो रीजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन ये मेरे पेरेंट हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे इस लायक बनाया।
तो अगेन मैं इनकी भी लाइफ को भी बहुत बेहतर करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें क्यों हो पाई? बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। तो ये है। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था, सो इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि स्टार्टिंग में नहीं पता चलता। जब आप जैसे सपोज अभी ठंड का टाइम आएगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉक करने के लिए आप निकलो तो आपको आइडिया नहीं है कि अभी ये जर्नी कहाँ तक है, अभी कोहरा कहाँ तक है। बट अगर आपने स्टार्ट कर दिया चलना तो डेफिनेटली चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी। सो जब मैंने स्टार्ट किया तो ये मुझे पार्ट टाइम में ये चेक आया था। एंड मुझे मतलब सोचिए उस टाइम मेरी 35,000 रुपीज सैलरी थी। एंड ये इनकम मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है, बट इस इनकम से मुझे बहुत एक्साइटमेंट आया। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, चलो कुछ एक्स्ट्रा आया तो। और ये करते करते एक सिंपल लोगों की मदद करते, एंजॉय करते हुए, हैप्पीनेस के साथ, फैमिली के साथ रहते हुए, वकेशंस पे जाते हुए, मतलब एक अच्छा हेल्दी और हैप्पी माहौल बनाते हुए ये सारी चीजें करती आज 7 डिजिट इनकम एंजॉय करता हूँ। अगर मैं देखूँ तो इसका 10 टाइम मेरी एक दिन की इनकम है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली इसका अगर 10 टाइम करेंगे तो वो मेरे एक दिन की इनकम है। सोचिए ये कैसे हो पाया, हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी। तो ये एक बहुत ही वर्ल्ड के टॉप फिलोसफर है जिनका कहना है योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाई चांस, इट गेट्स बेटर बाई चेंज। तो आपको मतलब हमें चेंज एक्सेप्ट करना होगा। अगर मैंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो क्या होता? अभी वत्सला मैम ने बोला कि लंग्स डैमेज, मैम क्या बोला, लंग्स का कुछ बोला था ना आपने? हाँ, तो 80% लंग्स डैमेज थे, प्रोफेसर थी। बट उन्होंने कोच की बातों पे भरोसा किया कि चलो ठीक है ये मेडिसिन नहीं है, अच्छा खाना है, खाएंगे डेफिनेटली अच्छा फील करेंगे। अभी इतना अच्छा फील कर रही है कि 65 फैमिली की खुद मदद कर रही है। तो ये पावर है इस कम्युनिटी के अंदर कि अगर आपके अंदर देने की इच्छा है लोगों को, कि आप कुछ देना चाहते हैं तो रिटर्न आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सो अगेन लाइफ 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में अगर कोई फैसला अगर आपने कर लिया तो पूरा जीवन बदल जाता है। सो ये मैंने 21 अप्रैल 2012 को पहली बार इस फ्यूल को लिया था, इस न्यूट्रिशन को लिया था 21 अप्रैल 2022। एंड कोच बनने का डिसीजन लिया 13 के अंदर, राइट? 2013 के अंदर मैंने डिसीजन लिया। एंड मेरा पहला इवेंट ही वही था जो स्पेक्टेकुलर, जहाँ पे मेरे कोचेस मुझे गोरखपुर से बैंगलोर जबरदस्ती लेके गए थे। उन्होंने बोला अगर नहीं कुछ होगा तो बुरा क्या होगा, दूसरी जॉब पकड़ लेना, क्या फर्क पड़ता है, बट अगर कुछ अच्छा हो गया तो क्या होगा? तो मैंने उनकी बातों को मान के मैंने रिजाइन किया एंड फुल टाइम करने का फैसला कर लिया कि नाउ आई एम रेडी। आप मुझे बताओ, मैं रेडी हूँ। आपको जैसे तराशना हो आप तराशो, सिंपल। मतलब आप ऐसे सोचो आप एक कुम्हार हो, मैं एक मिट्टी हूँ। जितना मारना पीटना घुमाना फिराना जो करना हो करो, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं चिल्लाने वाला नहीं हूँ, मैं छोड़ के भागने वाला नहीं हूँ। और उन्होंने मुझे ऐसे तराशा कि वहां से यहाँ तक पहुंचा दिया। सो आप में से कितने लोग ये वाली जर्नी तय करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, बहुत शॉर्ट में मैंने स्टोरी अपनी शेयर किया। बाय द वे, ऐसी वाली जर्नी आप में से कितने लोग करना चाहते हैं? क्या बात, इतने सारे लोग। सो इम्पोर्टेंट क्या है, मैं कुछ 2-3 मिनट के अंदर कुछ खास पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। पहला, अगेन मैं इस चीज के ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हमें किस्मत से हर्बल लाइफ मिला है, ठीक है? हमने हर्बल लाइफ को चूज नहीं किया, हर्बल लाइफ ने हमें चूज किया, ऊपर वाले ने चूज किया कुछ अच्छे काम के लिए, ठीक है? अगर बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा कि लोग आते तो है बट जिस स्पीड में आते हैं उसी स्पीड में चले जाते हैं। तो ये हमारा खुद का सिलेक्शन नहीं है, एक माध्यम जरूर हो सकता है। जैसे स्पिरिचुअल पाथ पे कोई कैसे जाता है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आता है, और जब किसी ऐसे संगत या गुरु के साथ में पहुंच जाता है तो पूरी तरीके से वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो बस वही है। एक पढ़ने में कुछ स्टूडेंट है बहुत वीक है, स्कूल में पहुंच गया, अच्छे टीचर के संगत में आ गया तो वो ब्रिलियंट बन जाए, सिंगल सिंपल। तो बहुत ये है, तो ये हमें किस्मत से मिला है, किस्मत ने हमें चुना है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाना है। सेकंड, इसमें रहते हुए 2-3 फायदे होने वाले। पहला फायदा कि लाइफ टाइम आपकी फिटनेस बहुत बढ़िया होगी, आपकी फैमिली की फिटनेस बहुत बढ़िया होगी, आप हैप्पी रहेंगे, पूरी मतलब लाइफ हैप्पीनेस आपके इर्द गिर्द घूमेगी। और आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो सारी चीजें आप यहाँ पे अचीव भी कर सकते हैं। रीजन क्या है? अगर आप अंदर से खुश हैं, हैप्पी हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी करेंगे ना आपको बहुत मजा आएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग वकेशंस पे जाते हैं बट शेफ को बुलाते हैं कि उसमें चीनी कम डालना, उसमें नमक कम डाल देना,
कई बार कोई एक्टिविटी करना है तो उनको डर लगता है कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं पैराग्लाइडिंग करना है, कई बार लोग नहीं कर पाते, कई बार वो मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है वो कर ही नहीं पाते। लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं अपने जीवन में, इतना मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, और उस पैसे की वजह से वो सारी लग्जरी चीजें खरीद लेते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे जो भी। एंड मुझे इस कम्युनिटी के अंदर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। अभी कल मुझे कोई बोल रहा था, मुझे अपने घर की छत पे गए हुए 1.5 साल हो गया था। जिस घर को उन्होंने बहुत शिद्दत से बनाया, जिस घर को बनाने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया, मेरा एक बहुत खूबसूरत सा घर होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ा सा महल तो बना लिया, बट स्टिल उस महल को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। जिन्होंने कभी सपना सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कि मैं दुनिया में सब कुछ एंजॉय कर सकता हूँ, खाना पीना मौज मस्ती, और हासिल भी किया, बट उस लायक नहीं बचे। अब देखिए बहुत सारे टॉप फैमिलीज के लोगों को देखिए, ऐसी ऐसी डिजीज है उनके अंदर कि बहुत सारा खाना पीना उनको अलाउड ही नहीं है। लोगों ने इतना हार्डवर्क करके लग्जरी खरीदा, गाड़ियां खरीद ली, बट उस गाड़ियों से कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। तो हेल्थ जो है एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है। पहले हेल्थ को अच्छा करना है, और केवल अपनी हेल्थ को अच्छा रख के कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम अपनी हेल्थ अच्छा कर लें बट परिवार में सब अनहेल्दी है, तो आपको लगता है खुद की हेल्थ अच्छा होने का कोई फायदा है? फिर वो बार बार उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो उसी में पूरा लाइफ और एनर्जी खर्च हो जाएगी। फिर लगेगा कि मैं क्या रहा हूँ। तो लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो मुझे जो दिखा इस कम्युनिटी के अंदर कि मैं जीवन भर हेल्दी और हैप्पी रह सकता हूँ, और अगर ये काम मैं लोगों के लिए करता हूँ, लोगों को हेल्दी और हैप्पी रखने का करता हूँ, तो ऊपर वाला हमें ब्लेसिंग भी देगा। उस ब्लेसिंग की वजह से आज जो मैंने आपको बोला कि जो एवरेज जो मेरी इनकम है आज के दिन में अप्रोक्सीमेटली 15 lakhs के आसपास है, ऊपर नीचे। अगर मैं उस जॉब में रहता, क्या मैं पहुंच पाता वहां पे? जो आज मैं टाइम अपनी फैमिली के साथ एक्सपेंड करता हूँ, क्या वो मैं कर पाता? जो टाइम मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, एंजॉय करता हूँ, क्या वो मैं कर पाता? नहीं। सो अगेन, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, लाइफ में हैप्पीनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जरूरी नहीं है जिनके पास पैसा है वो हैप्पी है, इट्स नॉट ट्रू। तो सिंपल आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर करना है, डिजीज फ्री करना है, हेल्दी करना है, यानी क्वालिटी लाइफ चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? इस कम्युनिटी का एक पार्ट बन के रहना होगा। करना ही क्या है? आपको अपना मेल बदलना है, डेली बेसिस पे कोचेस की बातों को सुनना है। तो जैसे भी वात्सला मैम ने बोला, इनकी लाइफ पूरी बदल गई 2 साल के अंदर, और ये अभी स्टार्टिंग है। जब आप 2 साल बाद वात्सला मैम को सुनेंगे ना, तो एक नई वात्सला मैम आप इनके अंदर से निकल के आएगी, क्योंकि अभी ये सीख रही है। अभी तक जो सीखा था उसकी वजह से प्रोफेसर बन गई, हेल्थ खराब कर लिया। अभी जो सीख रही है ना, उससे भी हेल्थ इनका बहुत जबरदस्त हो जाएगा। अभी लाइक इनका माइंडसेट बहुत जबरदस्त हो जाएगा। सो ये एडवांटेज है इस कम्युनिटी का। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे केयरफुली सुना। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने ये सारी चीजें आपको बताया। एंड थैंक यू सो मच विशाल सर, सालू मैम, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को शेयर करूं। हो सकता है मेरी स्टोरी से कुछ चीजें आपके लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए। सो थैंक यू सो मच। सो बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। यस, हार के ही बाद जीत है। यस। सो अभी रुकना है ना? अभी थोड़ा पिक्चर बाकी है ना? तो अतुल सर को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके पहले मैंने कुछ 2-3 चीजें सीखी, तो थैंक यू वेरी मच अतुल सर। आपके स्टोरी से मुझे बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, एंड उसको मैं आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट करूंगा। और आपकी बहुत ही बेहतरीन जर्नी थी। आई होप कि सभी को वो जर्नी आपको बहुत अच्छी लगी रहेगी, और उसमें आप ये चीजें इम्प्लीमेंट करोगे। तो उसमें से 3 चीजें मैं बताऊंगा जिन अतुल सर के जो स्टोरी से मैंने सीखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने बताया उनके लाइफ में एक डिसीजन था। वो स्पेक्टेकुलर जाने वाले थे एक बड़े इवेंट के लिए। उस वक्त उन्होंने जॉब रिजाइन कर दिया, है ना? 35,000 रुपीज का जॉब रिजाइन किया। तो एक बड़ा डिसीजन आपके लाइफ में क्या चेंज ला सकता है, तो डिसीजन अभी लेना पड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि आपकी लाइफ जो है 1 मिनट में चेंज नहीं हो सकती है ना? लेकिन 1 मिनट के जो डिसीजन के वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ये सेकंड चीज उन्होंने बहुत ही मुझे अच्छी लगी, है ना? कि आपका डिसीजन ही आज आपको वहां पे इस पोजीशन पे लाया है। लास्ट चीज उन्होंने बताया कि आपके हर्बल लाइफ में जो आप आए हो, ये आप खुद ने चॉइस नहीं किया है, भगवान ने उसको आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है।
तो ये कुछ ऐसी बातें जो है बहुत ही टच करके गई, है ना? और वो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी अतुल सर को रिकॉग्नाइज़ करने से पहले मैं हमारे जो भी बैकस्टेज जो है उनको हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो बैकस्टेज वाले जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, है ना? जो भी हमारे सीनियर कोचेस हैं, आप ज़रूर हैंड रेज़ कर सकते हैं। तो आपकी वजह से इवेंट ये बहुत ही बेहतरीन हो चुका है ना? तो उसके पहले मैं हमारे मेंटर को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा कि वो हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि अतुल सर को थैंक यू और टोकन ऑफ लव देंगे। सो हमारे जो मेंटर है ऑलरेडी नागपुर से यहाँ पे कनेक्टेड है ना? उनके वजह से ये इवेंट हमने यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। बहुत सारे हमारे जो सीनियर कोचेस उनके लाइफ में चेंज बदलाव आया है। तो आई लाइक टू इनवाइट हमारे मेंटर विशाल सर, है ना? और सून गोइंग 15K 20K एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर विशाल सर, कॉल ओवर टू यू एंड उनके तरफ से हम टोकन ऑफ लव देंगे। यस विशाल सर, कॉल ओवर टू यू। थैंक यू परेश, थैंक यू। 5 क्लब खुलवाने हैं तुझे, मेरा 15 के हो जाएगा, बस उतना ही दूर है। थैंक यू, मजाक कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। और जब ऐसी कोई स्टोरी आती है ना, जब हम उसको सुनते हैं, अतुल को मैंने सुना है और उनके पास में गोरखपुर भी गया था। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, तो 3-4 दिन बिताना। यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से अयोध्या, एंड देन अयोध्या हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया। फिर वहाँ से गोरखपुर गए, फिर 3-4 दिन गोरखपुर। तो गोरखपुर वाला जो एक्सपीरियंस है मेरे 16 साल के करियर में, अगर 4-5 एक्सपीरियंस अच्छे रहे होंगे, सबसे बेस्ट वाले उसमें से एक उन्होंने दिया। तो ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। कहते हैं ना, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ के अंदर, क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस अचीव करने के चक्कर में बन क्या जाते हो। आपने अचीव करना है, कोई पोजीशन अचीव करनी है, आपने आपने मंथली इनकम अचीव करना है, आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, उस पाने के चक्कर में अगर आप इंसान अच्छे बन गए, सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी ये है। और इस कम्युनिटी की सबसे खास बात यही है कि आप चाहो ना चाहो, ये जो प्रोसेस है आपको कुछ बनाने की, है ना, जैसे दाल बनाने की एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के चक्कर में दाल बन जाती है। उसमें प्रोसेस में क्या क्या होता है, नमक होता है, तेल होता है, पानी होता है, गैस होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट दाल होती है। तो जब ये इंग्रेडिएंट को आप डाल के उसको बनाते हैं, उसको प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस का रिजल्ट क्या आता है, दाल बन गई। और उसे बना जो रहा है, उस दाल बनाने के चक्कर में इंसान ही बेकार बन गया। समझे, दाल तो हाथ में आई, पर आपको बनाने के चक्कर में आप इंसान अच्छे बन गए या अच्छे नहीं बने, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको क्या बात समझ में आई, क्या बोला मैंने? तो ये कम्युनिटी ऐसी है, आप कैसे भी व्यक्ति रहे सही अपने जीवन में, जब इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, सक्सेस की प्रोसेस, सक्सेस की रेसिपी को फॉलो करते हो, यू बिकम बेटर पर्सन, यू बिकम स्ट्रॉन्ग पर्सन। जिसका एक उदाहरण आपने अभी अतुल के रूप में देखा। ही इज वेरी वेरी नाइस, बिकॉज ही इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ही वॉज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, अभी भी है, अभी भी वो लोगों की जिंदगी मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कोई मुझे बताएगा अतुल की स्टोरी से आपको क्या अच्छा लगा? कोई बताना चाहेगा? अभी भागो मत, रहो यहीं पे। क्या करोगे भी जाके? जिनके बीच में रहोगे वो कौन सा तुम्हें सक्सेस की चेक काट के देने वाले हैं, या क्या नाम है, रेसिपी देने वाले। यहां रहने की कोशिश करो। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि कम्युनिटी वाले लोगों के साथ ज्यादातर रहो। क्योंकि यहाँ सब बातें अच्छी वाली करते हैं। अभी यहाँ से हम तुरंत हटेंगे तो आपको पूरे दिन में कैसे लोग मिलेंगे, आप भी जानते हैं। तो क्या अतुल की एक्सपीरियंस, मतलब उनकी स्टोरी से आपने क्या लिया आज, जो आपको मदद करने वाला है आगे बढ़ने में? यस नेहा, बताओ आप। सुनो, इनको सुनो, ये भी भाग है इवेंट का यस, ही। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर थैंक यू सो मच, आज का ट्रेनिंग से हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। और सर जो सर ने बताया कि डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट में डिसीजन लिया हुआ हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। तो मैंने आज से ये सीखा है, और सीखा है कि बने रहना है ना, बैकग्राउंड कुछ भी रहने दो, हमें जो सिखाया जा रहा है सिर्फ हमें उस पर फोकस करना है। और सर सबसे मेन पॉइंट मुझे ये लगा कि जो मेरे मेंटोर हैं आप, है ना, जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स आते हैं, तो मतलब हर कोई ये बोलता है कि हम
विशाल सर से सीख रहे हैं, विशाल सर का थैंक यू। तो हम बहुत, मैं बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ सर खुद को कि आप हमारे पास हैं। ये मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके लिए सुनते हैं ऐसा, तो सर थैंक यू सो मच सर। ये मैंने आज ऐसा से मैं ऐसा उन सब स्पीकर को बोलता हूँ मैं, कि जब आप आएंगे तो एटलीस्ट ये बोलेंगे क्या कि आपकी जिंदगी भी मेरी वजह से बदली है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसको ज्यादा सीरियसली मत लो। थैंक यू। तो इधर कौन बताएगा? और आशीष बताएगा। आशीष बहुत ही, है ना, आज तो हंस रहा है। सर काफी अच्छा स्टोरी है इनका। और इन्होंने जो डिसीजन लिए लाइफ के अंदर, वो काफी स्ट्रांग डिसीजन लिए है। और यही चीज हमें इंस्पायर करती है कि एक व्यक्ति को कुछ बनना है तो उसे कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसमें से सर का आज मैंने रिजल्ट सुना है कि हम्म उन्होंने एक इवेंट को अटेंड करने के लिए अपने जॉब को रिजाइन कर दिया, और काफी सारी चीजें उनके लाइफ में उन्होंने चेंज की है। राइट। और जीरो से हीरो बनने वाली पर्सनैलिटी है, मतलब हाँ। उन्होंने अपने लाइफ में जीरो से हीरो बने हैं। और यही चीज एक व्यक्ति को इंस्पायर करती है। आपको कुछ मिल रहा है और उसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, वो अलग पार्ट हो गया, लेकिन आपने अपने आप को कुछ बनाया, वो एक अलग पार्ट होता है। और वही व्यक्ति हमें सिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि सर एक बेस्ट ऑप्शन होते हैं, एक बेस्ट व्यक्ति है जो एक व्यक्ति को सिखा सकते हैं कि आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो कैसे बन सकते हैं। और मुझे काफी अच्छा सर का स्टोरी लगा, काफी हम्बल है। इतनी बड़ी इनकम को भी अर्न करके एक हम्बल पर्सनालिटी है, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि उन्होंने कोई भी चीज में उनको ऐसा फील नहीं हुआ कि वो कहीं पे चीजों में ऐसे कर रहे हैं कि पैसे कमाने के बाद एक व्यक्ति को ज्यादा एटीट्यूड आता है या ईगो आता है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में मैंने देखा जितना आदमी बढ़ता है उतना ज्यादा हम्बल होता है। राइट। और सर एक अच्छे एग्जाम्पल है उसके कि 15 लाख रुपए महीने का अर्न करने के बाद भी वो किस तरीके की पर्सनैलिटी और किस तरीके के उन्होंने सोच रखी है दूसरों के लाइफ में। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। और थैंक यू सो मच, मुझे मौका मिला इनको सुनने का और बहुत अच्छा लग रहा है इस इवेंट को अटेंड करके। थैंक यू। थैंक यू अपना फीडबैक देने के लिए, बहुत बढ़िया। इधर दत्तात्रेय जी क्या बोलेंगे आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बहुत ही अच्छा स्टोरी था इनका। हाँ जी। ऊपर वाले ने मुझे इस काम के लिए चुना है, कम्युनिटी काम के लिए। ये भी मुझे अच्छा लगा। यस। और सबसे अच्छा, स्वामी समर्थ महाराज ने कहा था, तू चाहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। क्या बात। म्हणजे जीवन में डिसीजन लेना बहुत अच्छी बात रहती है। हम्म, और एक दूसरा एक ऐसा उन्होंने बताया था, विशाल सर ने जिसको टच किया हम्म, उसका उसके जीवन का सोना बना है। तो आपके टच में रहना पसंद करूंगा सर। क्या थैंक यू बात। सर। थैंक यू सो मच आपके इतने बड़े विश्वास के लिए। और कोई एक और बताइए, कोई इधर शीतल मैडम आप बोलेंगी? कहाँ यूनिवर्स में बैठी हैं, पूछा पीछे पूरा एनर्जी लेके, ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड सर ये मॉर्निंग। मेरा फ्यूचर है सर। हाँ बढ़िया लग रहे हो, एकदम शानदार। फ्यूचर तो होना ही चाहिए हमारी आंखों के सामने। जी सर। सर की स्टोरी से सर मैंने दो तीन पॉइंट बहुत मेरे को ट्रिक किए। एक तो सर एकदम सिंपल बैकग्राउंड से आके आज हम लोगों की हेल्प करते हुए हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, ये विजन जो है कभी क्लियर उतना नहीं होता है। हम्म किसी को भी, लोगों को लगता है कि सिर्फ वेट लॉस कर लेंगे, वेट गेन कर लेंगे, या बस उतना सा। बट कहाँ तक हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और सर सेकंड पॉइंट सर जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो सर ये लगा कि जब मेरे पास नॉलेज है तो अगर उस नॉलेज को मैं सिर्फ अपने ही पास रखूं, किसी को मैं सर्व भी नहीं करूं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। जब राइट। मेरे पास नॉलेज है, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है लोगों की हेल्प करने की, तो आई आई मस्ट डू। तो सर ये चीज मेरे को बहुत ट्रिक किया। thirdly सर जो मुझे लगा वो था कि हर्बल लाइफ ने हमको चूज किया है। भगवान ने हमारी लाइफ में इसको भेजा है, ना कि हम लोग इससे जाके इसे चूज किए हैं। सर सो इसलिए हम लोगों को अपनी हेल्थ हेल्थ के लिए और फैमिली की हेल्थ के लिए इसको करते रहना है। सर एक चीज मैं कोरिलेट कर पा रही थी, जैसे हाँ। सर बता रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं सब कुछ होते हुए इंजॉय नहीं कर पाते। मेरे साथ भी सर ये था। मैं ना नमक खा सकती थी, ना मीठा खा सकती थी, ना ऑयल खा सकती थी। मैं चल भी नहीं सकती थी, इतनी अच्छी गाड़ी थी, घर था जिसमें मैं जा भी नहीं सकती थी। बट सर मैंने कम्युनिटी की हेल्प मुझे मिली और ब्लेसिंग्स मिली मुझे कम्युनिटी की, कि मैं आज एकदम हेल्दी हूँ। और सर ये चीज मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए, वो नहीं हेल्थ पे ध्यान दिए। आज सब कुछ होते हुए ना वो गाड़ी चला सकते हैं, ना वो ऊपर की फ्लोर में जा सकते हैं। तो बट सर दिस इज द कंडीशन।
क्या बात है, तो सर ये होना चाहिए। सर ये चीज मैंने सर के उससे सीखा कि अपनी हेल्थ को सिर्फ बेटर नहीं करना है, जितने लोग सर्कल में आते जाएं, कांटेक्ट में आते जाएं, सबको हेल्प करते हुए जाना है, ताकि वाह, एटलीस्ट सर जब हम लोग इस लाइफ से जाएं, दुनिया से जाएं, तो एटलीस्ट कोई कहने वाला हो कि हाँ मेरी लाइफ उनके कारण बेटर हो गई। थैंक यू सो मच सर। जब इस दुनिया से जाएं तो एक बस्ता लेके जाएं, है ना। उस बस्ते के अंदर क्या नाम है, पुण्य की पुटली होनी चाहिए। हाँ भाई जी सर। शीतल, क्या करके आई है? अरे वाह, ये तो 1,000 लोगों की लाइफ बदल के आई है। इसको इधर वाली पोटली में रखो, इस वाले कमरे में रखो। हाँ भाई, तुम क्या करके आए हो? बोले कुछ करके नहीं आए, इसको इधर रखो, इसको दौड़ाएंगे अभी हम। तो वो वाला काम होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक अच्छा यू सर। एक्सपीरियंस रहा अतुल, थैंक यू सो मच। यू हैड एडेड वैल्यू टू द दिस इवेंट। आपकी स्टोरी ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। आप में से जितने भी लोगों ने अतुल को सुना, अब सुनने के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, ये इतनी शानदार स्टोरी आपके सामने आई। वाह, क्या बढ़िया फ्लायर बनाया है जिन्हें बनाया, वेरी गुड, फंटास्टिक। तो आपके बहुमूल्य समय, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, प्रेरक क्षणों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके स्वास्थ्य कार्य में अगले स्तर की उपलब्धि के लिए आप दोनों को शुभकामनाएं देंगे, और आपके परिवार को स्वस्थ रहने के लिए शुभकामनाएं देंगे। हम भविष्य के आपके मार्गदर्शन का इंतजार करेंगे। क्यों पढ़ा मैंने, इतना बढ़िया हिंदी लिखा गया है, कम से कम समझ में तो आया लोगों को, इसलिए मैंने पूरा पढ़ के दिखाया है। तो बहुत बढ़िया। अतुल, ये हमारी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग और प्यार कि बहुत थैंक यू जल्दी जब सो मच वापस सर, हम थैंक यू सो मच सर। एंड एक चीज मैं और इसमें बोलना चाहूंगा कि आप जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं पर्सनली, और मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारा बदलाव आना स्टार्ट हो गया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। सर। आपका ये बड़प्पन है, आप ऐसा सोचते हैं, ये भगवान की ही सब इच्छाएं होती हैं। और मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया था, आपको याद रहेगा जब मैं गोरखपुर से आ रहा था, कि मेरे लाइफ में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत अटैच मतलब फील करता हूँ, जिसमें से अब एक आप बन गए हैं गोरखपुर के बाद। वो आप बहुत अच्छी इंसान हैं, उसके पीछे एक रीजन ये है, मुझे आप एज ए इंसान बहुत पसंद आए थे। और इसलिए मैं कभी आपका आपका कहते हैं ना फ्रेंडशिप से कभी बाहर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आप इंसान बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, थैंक यू। आपने जो भी यहाँ पे शेयर किया, आपने जो अपने पॉइंट दिए, और मुझे पता है आने वाले भविष्य में आप एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी और भी ज्यादा बनने वाले हैं। तो देखो अब कितने सारे लोग यहाँ पे हैं, आप में से कितने लोग चाहेंगे कि एक दिन अतुल सर के जैसा आप गेस्ट स्पीकर बन के जाएं कहीं पे, और सब ऐसी बातें आपके लिए हों, आपका फ्लायर बनाया जाए, आपके लिए थैंक यू बोला जाए, आपकी तारीफें की जाएं। तो ये भी तो एक रीजन हो सकता है ना इस कम्युनिटी में रुकने का, क्या बोलते हैं आप, है ना। कभी कभी चीजें नहीं दिख रही कि हम हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो ये देख लो, अभी इससे आप रिलेट कर लो। और मैं आपको सच्ची बताऊं, ऐसा होने वाला है, अगर आप यहाँ रुके रहोगे तो ऐसा होने वाला है। कब होगा? कुछ महीनों में होगा कि कुछ सालों में हो गया, वो टाइम आगे पीछे हो सकता है, पर मेरी बात पे विश्वास कीजिए, 100% आपके साथ होगा, क्योंकि आप बड़े बनने वाले हो। तो जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, आपने आज के इवेंट से क्या लिया, ये अब आपको डिसाइड करना है। आपने आज के इस सेशन से क्या लेके जा रहे हो? जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, और अच्छा इंसान बनना है मुझे, और इस बिजनेस में आगे जाना है, और मुझे लोगों की मदद करनी, ये मैं लेके जा रहा हूँ। अतुल को सुनने के बाद मुझे और लगा कि ऐसे अतुल जैसे लोग मुझे चाहिए इस कम्युनिटी के अंदर, जो इतने लोगों की बदलाव कर रहे हैं। ये मैं लेके जा रहा हूँ। आप क्या लेके जा रहे हो? तो आप क्या लेके जा सकते हो? सबसे पहले कि मैं इस कम्युनिटी का भाग एज ए कंज्यूमर नहीं रहना चाहता। कितनी बढ़िया बात है, मैं सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहना चाहती, मैं सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहना चाहता। क्या इतना सोच सकते हो? तो क्या करना पड़ेगा? कोच बनना पड़ेगा। कोच क्यों बनना पड़ेगा? कोच बनने के लिए, आप अगर हैं मेरे साथ ध्यान से सुनिए, कोच बनने के लिए सबसे पहले इस कम्युनिटी में कोच बनने से पहले यह सोचिए कि आपको कौन सा पेन है जो सता रहा है। कौन सा पेन सता रहा है? जब आज से 16 साल पहले मैं शालू इस कम्युनिटी में आए थे, तो हमारे पास कौन कौन सा पेन था? ना हेल्थ अच्छी थी, ना हमारे पास फाइनेंस था, ना हमारी कोई आइडेंटिटी थी, ना हमारी कोई पर्सनालिटी थी, ना हम खुद को पसंद करते थे। सारे दिन क्या नाम है, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। तो ये पेन से घिरे पड़े थे। तो हम इस कम्युनिटी में जब आए और कोच बनने का डिसीजन लिया, तो मुझे अपने फाइनेंस को अच्छा करना था, हमें हमारी हेल्थ को अच्छा करना था, हमें हमारी आइडेंटिटी बनानी थी, हमें हमारा फाइनेंस को अच्छा करना था, हमें अपने आप को पसंद करना था, हमें लोगों की जिंदगी में काम आना था। ऐसा समझ में आया धीरे धीरे। जब तक किसी पेन को फाइंड आउट नहीं करोगे, देखो मैं बोलने जा रहा हूं, लगे तो लिख लेना, आइडेंटिफाई योर पेन, आइडेंटिफाई योर पेन, एंड हर्बलाइफ को उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो। देखो हर्बलाइफ उसका, ये वाला बिजनेस हमारा कम्युनिटी उसका सॉल्यूशन है क्या, दैट्स इट।
अगर वो सोल्यूशन दिखा और पेन है तो आप 100% हमारे साथ रुकने वाले हो। तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको फाइनेंस की कमी होगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको हेल्थ की कमी हो सकती है। जैसे ही आप इस कम्युनिटी से जाओगे बाहर, जैसे इस कम्युनिटी को छोड़ दोगे, वो सारे पेन आपके पास वापस आ जाएंगे। जो वजन बढ़ा हुआ था, जो बीमारियां लगी हुई थी, सब आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि आप ऐसी जगह जाओगे जहां पे पेन बढ़ाया जाता है। अभी आप ऐसी जगह जहां पेन को रिड्यूस किया जाता है या खत्म किया जाता है। तो जब पेन बढ़ाने वाली जगह जाओगे तो पेन घटेगा कैसे? तो आपका पेन क्या है? मैं बोल रहा हूं, एक ही शब्द में बात खत्म कर रहा हूं, सारे के सारे पेन चले जाएंगे अगर कोच बन के इस कम्युनिटी में लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया तो। अब कोच कैसे बनेंगे? एम्बेसडर इवनिंग क्वालिफाई करो, थर्सडे की एम्बेसडर इवनिंग में आओ, अच्छे से कोच बनने का डिसीजन लो, हमारी कोच ट्रेनिंग में आओ और हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इस बिजनेस में, इस कम्युनिटी में लोगों की हेल्प करते हो अपनी जिंदगी को बदलेंगे। सक्सेसफुल होना है, पहला चाहिए एम। ये बहुत बढ़िया बात बोली थी हमारे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे अब्दुल कलाम जी। बोला अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको एम। आपकी जिंदगी में एम क्या है? एम मतलब गोल, आपका लक्ष्य है, कहाँ जाना चाहते हो। जिंदगी को सिर्फ वैसे ही मत जियो। पहला है एम। अगर आप एम नहीं बनाएंगे, पैसे का एम नहीं बनाएंगे, हेल्थ का एम नहीं बनाएंगे, अपनी आइडेंटिटी का एम नहीं बनाएंगे, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनने का कोई एम नहीं बनाएंगे, कुछ पाने का एम नहीं बनाएंगे, तो जिंदगी बाय डिफॉल्ट मोड पे लग जाएगी। और बाय डिफॉल्ट मोड पे सिर्फ पेन आता है, प्लेजर नहीं आता। सिर्फ पेन से गिर जाता है आदमी, उसकी उसकी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है, उसका फाइनेंस खराब हो जाता है, उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मोड की जिंदगी जी रहा है। तो पहला है एम। 4 बातें बता रहा हूं। एम मेरी नहीं है, हमारे अब्दुल कलाम जी की है एम। दूसरा उन्होंने बताया आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज से आप भरे होने चाहिए, पर नॉलेज कौन सी? जो आपको आपके एम तक ले जाए, सही कि नहीं? ऐसी नॉलेज, ऐसी नॉलेज नहीं कि इस बार कलेक्शन में कौन जीतेगा, मौसम इस बार लेट क्यों आ रहा है, सर्दी कितनी हो रही है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, वो वाला नॉलेज नहीं। सोशल मीडिया पे बैठे ए नॉलेज ऐसी जो आपको एम तक ले जाए, आपके लक्ष्य तक ले जाए। नॉलेज भर भर के नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा हार्ड वर्क, डेली काम करें अपने एम की तरफ, डेली काम करें, हर दिन दबा के मेहनत करें उस एम को अचीव करने के लिए, अपने ऊपर काम करें, डेली काम करें। एंड चौथा है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब है दृढ़ता, लगे रहें। चीजें आएंगी, ऊपर नीचे होगा, कभी ऐसा लगेगा कि हो रहा है, कभी ऐसा लगेगा नहीं हो रहा, पर उसके अंदर आपको क्या नाम है, डटे रहना है। तो ये हमारे अब्दुल कलाम जी के दिए हुए हैं, एकदम मैं इनसे एग्री करता हूं कि आपके पास कोई लक्ष्य है, आपके पास उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नॉलेज है, और आप डेली हार्डवर्क करते हैं। और जब आप हार्डवर्क कर रहे हैं एम तक पहुंचने के लिए, तो उस प्रोसेस में कभी रुके ना, कभी डिगे ना, कभी छूटे ना, कभी नेगेटिव ना हो, डटे रहें, तो आप पहुंच जाएंगे। तो ये कम्युनिटी इक्विप्ड है मेंटोरशिप से, ये कम्युनिटी इक्विप्ड है ब्लूप्रिंट से। तो अगर आप कोच बनने का, जो ऑलरेडी कोच बन चुके हैं, वेरी गुड, फंटास्टिक, मेरी तरफ से आप सबके लिए बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, मार्वलेस। आपने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा डिसीजन ले रखा है, जितने भी कोच यहाँ बैठे हुए हैं। पर जो नहीं है, आज अपने इस कोच के को बोलो ये बात कि आप इस कम्युनिटी में एज ए कंज्यूमर रहना चाहते हैं, कि आप हमारे कंधे से कंधा मिला के इस कम्युनिटी को मदद करके कोच बन के अपनी जिंदगी को भी बदलना चाहते हैं। तो उसका फिर एक प्रोसीजर है। एम्बेसडर इवनिंग में आओ, वहां पे आके कोच बनने का डिसीजन लेंगे आप, एंड देन वी विल गाइड यू। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू। अब हम अपना सेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी अतुल को आपने सुना है उनका स्टोरी। अब अतुल ये बताएंगे कि ये स्टोरी प्रेसिडेंट टीम तक पहुंचने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है। वो अपना सक्सेस के सीक्रेट को खोलेंगे, और 1.5 घंटा अब हमारे कोचेस के साथ ट्रेनिंग चलने वाला है, मजा आने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बैक टू यू परेश। थैंक यू विशाल सर। सब लोग जितने भी हमारे बीच में आप अभी अवेलेबल हो, तो ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। जितने भी कोच हैं, इमीडिएटली आपको दूसरे लिंक मिलेगी, है ना। अभी हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, और ये जो इवेंट सक्सेसफुल करने के लिए उसके पीछे कुछ हमारे सीनियर कोचेस हैं, उनको हम थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उनके बिना ये सेशन सक्सेसफुल नहीं होता था। तो यहाँ पे नेहा जी है, इंद्रदेव सर, उर्मिला जी, है ना, आकाश सर, सागर सर, जय सर, आशीष सर, परेश सर, अर्जुन सर, अमित सर, वत्सला जी, सभी को थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ऑफ यू। एंड जितने भी आप हमारे फैमिली मेंबर्स हो, आप सभी की वजह से इवेंट सक्सेसफुल हुआ है। तो आप एक दूसरे को थैंक यू बोल सकते हैं, टाटा बाय बाय कर सकते हो। जितने भी कोच है, आपको नेक्स्ट 1 मिनट में दूसरी लिंक आपको मिली है, ज्वाइन करना है। थैंक यू वेरी मच। यस।